मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? भाई साफ बात है, आज मैं बड़ी मज़े की एक बात सोच रही थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। वो ये है कि जितना इंसान लचकदार होता है, जितना इंसान सांचों में ढल जाता है, वो उतना ही कामयाब होता है ज़िंदगी के हर फेज़ में। चाहे वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी हो, चाहे प्रोफेशनल ज़िंदगी हो, दोनों चीज़ों में। अगर मैं आपको मिसाल यहाँ पर्सनल ज़िंदगी से देना शुरू करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़की को हमेशा माँ बाप कुछ इस तरह पालते हैं, कुछ इस तरह कोशिश करते हैं कि वो लचकदार हो, स्टबन ना हो, ढीठ ना हो, अपने फैसलों पे इतनी ज़्यादा अटल ना हो कि उसको ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। और इसीलिए जब वो शादी होकर दूसरे घर जाती तो उसको दूसरे घर के माहौल में ढलना पड़ता है। हमारे कंबाइंड फैमिली सिस्टम में ज़ाहिर है बड़े बुजुर्ग जो साथ होते हैं, उनको इज्जत देने के लिए हमें उनकी सुननी पड़ती है। चाहे कभी कभार वो गलत भी होते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने हथियार उनके आगे इसलिए डाल देते हैं ताकि उस घर में जहां हम शादी होके गए हैं, उस घर में अपने पैर जमाए रखें। और उस पैर जमाने के लिए हमें एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत जो है उसमें शामिल होता है, मैं कहती हूँ सर फहरिस्त शामिल होता है उनके सांचों में ढल जाना। यानी जिस तरह का रहन सहन है, जिस तरह वहाँ रूल्स या कोई भी इसी तरह के सेट हुई हुई हैं चीज़ें कि क्या करना है, कब उठना है, कब जाना है, कब आना है, सो वो वहाँ फेवरेट बहू भी कहलाती है। उसकी पीठ पीछे भी उसकी तारीफ की जाती है और फिर घर की सारी जिम्मेदारियाँ उसके हाथ सौंप दी जाती है, क्योंकि वो एक ट्रस्ट डेवलप कर लेती है सारे घर के दरमियान कि ये बहुत गो विद द फ्लो वाली या ये सांचों में ढलने वाली लड़की है। इसी तरह सारे बच्चे माँ बाप के लिए दिल के लख्त जिगर होते हैं, दिल के टुकड़े होते हैं, लेकिन वो बच्चा जो माँ बाप के कहने में होता है और माँ बाप के हिसाब से अपने आप को ढालता है या उनको कन्विंस करने की पावर रखता है, वो उनका फेवरेट बन जाता है। यानी कि वो अपनी माँ की भी सुनता है, अपनी बाप की भी सुनता है। उसको पता है कि अगर इनको अपनी मनवानी है, यानी कि इनको अपने बताए हुई चीज़ों पर चलाना है, तो आपको पहले अपने माँ बाप की सुननी पड़ेगी और उनके एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाना पड़ेगा। तो वो माँ बाप का भी फेवरेट बन जाता है। उसी तरह जब वो ऑफिस में जॉब करता है या कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, सो हर टीचर का फेवरेट होता है या हर क्लास फेलो का फेवरेट होता है, क्योंकि वो स्टबन नहीं होता। जो स्टबन लोग हैं उनको इतना लोग पसंद नहीं करते। ऑफिसेज में भी ऐसा होता है कि वो हर सांचे में ढल जाता है, हर बॉस के साथ उसकी बनती है, क्योंकि इंसान वाकई सच्ची बात है अपनी ज़बान का खाता है। अगर वो ज़बान से कड़वा है तो फिर उसको बहुत मुश्किलात ज़िंदगी में फेस करनी पड़ती हैं। अगर मैं आपसे ये ढलने वाली बात करूं और मैं आपसे कनेक्शन बनाऊं इस तरह की कि पीटीवी के दौर से लेकर अभी एचडी के सफ़र तक, जो अभी आप नए चैनल्स देखते हैं, प्राइवेट प्रोडक्शन देखते हैं, वो सारे एचडी चैनल्स होते हैं। ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे पीटीवी के दौर के राजा रानियाँ थी, यानी कि हीरो हीरोइंस थे जो उस वक्त उस दौर में रहे, लेकिन आज हम उनको इतना नहीं जानते। और हाँ, याद करते हैं कि वो थे, वो हीरो आते थे, वो हीरोइन आती थी, पता नहीं कहाँ गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तब हीरो हीरोइन आते थे और अपना उनका एक राज था, अपना एक टैका था। और आज भी अगर वो हीरो हीरोइन के बाप आते हैं या माँ आती है, तब भी उनका अपना एक टैका है, तब भी उनकी एक अपनी पोजीशन है और अपनी एक से है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इतनी देर तक सस्टेन करने के लिए, एवरग्रीन रहने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने वो मेहनत कुछ अरसे बाद छोड़ी नहीं। हर रोल में ढल गए, जो रोल उनको दिया गया या उन्होंने चूज़ किया उसको बखूबी निभाया, ये सोचे समझे बगैर कि भाई हम तो हीरो थे। बहुत सारे लोग मैं शो बिज़नेस में ऐसे देखती हूँ जो अपने दौर के सुपर मॉडल या हीरो हीरोइन होते हैं और यहाँ आके वो जो यंगस्टर्स होते हैं उनसे मुकाबला करने लगते हैं। मगर ये लोग जो आज मेरे पास यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, ये ऐसे लोग हैं जहाँ उस वक्त ये अपने सीनियर्स को सपोर्ट किया करते थे, कंफर्ट लेवल दिया करते थे, और आज यहाँ वो अपने जूनियर्स को या अपने नए आने वालों को कंफर्ट लेवल देते हैं। और साथ साथ ये चीज़ उनकी क्रेडिट में जाती है कि हर रोल में ढल जाते हैं, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव रखते हैं और इसीलिए इतने बिजी हैं कि इन सबको एक साथ जमा करना बड़ा मुश्किल हो गया था। लकीली आज मैंने कल की हीरोइन और हीरो
आज के अम्मा अब्बा को इकट्ठा कर लिया है अंडर वन रूफ और हम उनसे मस्ती करेंगे। ये वो लोग हैं जिनकी कंपनी में बैठकर आप बोर नहीं होते और ये हमेशा अपने दौर के ताने नहीं देते। ये एवरग्रीन है, ये आज के लोगों के साथ भी ढल जाते हैं और इसीलिए आप इनको हर रोल में पसंद करते हैं और एडमायर करते हैं। इनकी कास्ट, जब ये किसी भी ड्रामे की कास्ट में होते हैं वो कास्ट वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। आइए आज एक मज़ेदार शो आपके नाम करते हैं। कल के हीरो, कल की हीरोइन, आज के अम्मा अब्बा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आइए ना एंजॉय करते एक साथ मिलके। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आप एक फ्लैश बैक में चले जाएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। आज हमारे शो का टॉपिक है, अगर आपने अभी टीवी लगाया तो मैं बताती चलूँ कि कल के हीरो हीरोइन, आज के हीरो हीरोइन भी मैं तो कहती हूँ ड्रामों के हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो ड्रामों के। आज के अम्मा अब्बा हैं लेकिन उनकी वजह से बड़े ड्रामे बिकते हैं और ड्रामों की वैल्यू बढ़ जाती है जब वो ड्रामे में ऐड इन होते हैं। तो आइए, सबसे पहली गेस्ट जो मैं इन कर रही हूँ, आपने उनको एज हीरोइन देखा है अलग अलग ड्रामों में और उनकी एक्टिंग की वजह से उन्होंने अपना वो मकाम पाया और अभी तक माशाल्लाह एवरग्रीन। वो कहते हैं ना, जो अच्छा एक्टर होता है वो आखिर तक सस्टेन करता है और अभी भी ये बड़े ज़बरदस्त कैरेक्टर्स चूज़ करके फिर उस ड्रामे में एक्ट करी होती हैं। वक्तन फ़वक्तन आपको मुख्तलिफ ड्रामों में अभी भी नज़र आ रही होती हैं। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड रुबीना अशरफ। बड़े दिनों बाद, बहुत दिनों बाद, एग्जैक्टली। ये मेरी जेन्युइन व्यूअर है, ये मेरी फेवरेट है। ओह माय गॉड। और कुछ क्योंकि जब भी कोई अच्छी बुरी कोई चीज होती है मुझे फौरन एकदम कमेंट मिलता है ना। I keep telling people that I'm an avid morning show watcher. Great, तो मैं रोज देखती हूँ और फिर मैं कमेंट करती हूँ। हाँ, बिल्कुल, and you I love. अच्छा, बात सुने आप मुझे कि मैं ये सोच रही हूँ माशाल्लाह कि जब आपके हीरोइन वाले दिन थे तब आप इतना काम नहीं करती थी माशाल्लाह। अब तो रुबीना अशरफ हर जगह नजर आ रही होती है। ये क्या बात है? ये आई थिंक वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। हाँ। ना, काम ज्यादा हो गया है। हाँ। जब हमारा वक्त था, जब हम वी स्टार्टेड ऑफ और शुरू किया काम करना, तो काम साल में एक मिलता था हमें। और हम उसमें भी बड़े खुश होते थे। अब काम भाग रहा होता है, पीछे पीछे हम आगे अब आपको छोड़ना पड़ता है कि नहीं ये स्क्रिप्ट नहीं, ये एग्जैक्टली। उस वक्त आप लोगों के पास चॉइस इतनी नहीं होती थी। स्क्रिप्ट तो खैर सारे ही अच्छे होते थे, जितने भी आते थे, बट टाइमिंग की चॉइस नहीं होती थी। हम खुद नहीं तय कर सकते थे कि ज्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि बस जितना भी आता था काम था ना। काम ज्यादा हो गया, सो इट्स गुड फॉर एवरीवन। अच्छा, कौन सा आपको याद है हीरो जिसके साथ आप हीरोइन आई हैं? सारे याद है। जैसे फॉर एग्जांपल फिंगर टिप्स पे होगा ना, किसी के साथ ज्यादा आए होते हैं। शफी साहब, ओके, शकील, ये मैं अभी पहले वालों की बात कर रही हूँ। फिरदौस जमाल, फिर वसीम, and then the new ones, Numan, and then came even younger people. I think I paired with quite a few of them also. गोरचानी थे, उनके साथ भी, so quite a few people. ओह माय गॉड, जबरदस्त। इमरान के साथ भी एक प्ले किया था, इमरान अब्बास। अच्छा, क्या अच्छा, जबरदस्त। हम दोनों पेयर कर रहे थे। वाह, जबरदस्त। काफी सारे हीरो थे और अभी भी मुझे बड़ी मजे की बातें पूछनी है। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। मैं अपनी नेक्स्ट गेस्ट को भी इनवाइट कर लेती हूँ। फिर जब तक आज ऐसा हो रहा है कि हीरोइंस को तैयार होने में कम टाइम लगा है, हीरो ज्यादा टाइम लगा रहे क्योंकि वो ज्यादा लेट हो रहे हैं। अब जिस हीरोइन को मैं बुला रही हूँ जनाब, आपने उनके ड्रामे देखे होंगे और उनके ड्रामे वो वाली बात है कि उस जमाने में हम ये कहा करते थे, चाहे रुबीना आपा के ड्रामे हो या जो मैं अब हीरोइन बुला रही हूँ उनके ड्रामे हो, सड़कें खाली हो जाया करती थी। लिटरली मैंने अपनी आंखों से सड़कें खाली होते हुए देखी हैं। वो ज़माने मतलब खैर उस वक्त गाड़ियाँ भी कम होती होंगी। नहीं, सड़कें एक्चुअली खाली हो जाती थी। हाँ, वरना अभी तो गाड़ियाँ एक एक घर में दो तीन तीन आ गई, वरना उस वक्त लिटरली जो कहते हैं ना, ज़बानी कहते हैं, वो ज़बानी बात नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है सड़कें खाली होते हुए कि एक सर्टन ड्रामा आ रहा होता था तो वो सड़कें खाली हो जाती थी। लोग शादियों में देर से पहुंचते थे, किसी भी इवेंट पे देर से पहुंचते थे, वो ड्रामा उन्होंने देखना होता था। सो
वही वाली बात, अगर आपको मैं सिर्फ नाम भी नहीं लूंगी, आपको ड्रामों का नाम लूंगी, जांगलूस और अपना आंच, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किसको बुलाने वाली हूँ। जी, कल की हीरोइन और आज की धांसू अम्मा, वेलकम टू शगुफ्ता एजाज। ये तो देखे, रिवर्स गियर। हेलो हेलो, क्या हाल? मैं इनको अभी यही कह रही थी ब्रेक से पहले, मैंने कहा ये आप हमने इकट्ठे किसी ड्रामे में काम किया था, मैंने कहा आप वो वाली लग रही है मुझे। ये रिलैक्स चिल हो गई है। हाँ वाकई वो फेज होता है ना जब आप रिलैक्स्ड हो जाते हैं, बच्चों की शादियां हो गई, अब 2 छोटे लगता है मैं उनकी अम्मा हूँ बस। तो वो एंजॉय कर रही हूँ। आपको याद है आपकी सरे फहरिस्त, आपके कौन कौन से हीरोज के साथ आपने काम किया है? हाँ मैंने शफी साहब, हाँ वो तो कोई नहीं भूल सकता पूरी दुनिया में। और उसके बाद शबीर जान, हुमायूं सईद के साथ भी एक सीरियल किया था मैंने, फैसल कुरैशी के साथ किया था, और नुमान एजाज के साथ बहुत 2-4 सीरियल नुमान एजाज के साथ भी थे। तो मेनली यही ये इन लोगों के साथ इन लोगों के साथ काम ये मुझे भी कह रही हूँ हुमायूं सईद के साथ ही याद किया। कोई बात नहीं, क्या पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि आदमी देर तक हीरो आते रहते हैं, ऐसा होता है ना कि नहीं? मतलब आपकी मर्जी है। हाँ। नहीं मर्जी नहीं है, मतलब ये होता है, खवातीन ज्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं अपने ऊपर। So, आपको क्या लगता है कि वो जमाना जिसमें कम आप ड्रामे करती थी वो ज्यादा अच्छा था, या अभी आप हर वक्त बिजी होते हैं? अभी अच्छा है, जाहिर है कुछ हवाले से वो अच्छा था। बिकॉज काम कम होता था तो कंटेंट पे फोकस होता था, स्क्रिप्ट पे देखा ज्यादा जाता था, एक ही चैनल था। लेकिन अब चूंकि काम ज्यादा है तो देयर आर अदर एस्पेक्ट्स पे, सोशल मीडिया है, एक्सपोजर ज्यादा है, लोग ज्यादा देखते हैं, प्लेटफॉर्म ज्यादा मिल गए हैं। तो आई थिंक कुछ हवालों से वो बेहतर था। काम के हवाले से क्वालिटी ऑफ वर्क बड़ा कंडेंस्ड और अच्छा काम होता था। अब अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें, अब हालात बेहतर हैं। अगर हम एक्सपोजर की बात करें, अब बेहतर हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया है। तो अगर आप सोशल मीडिया के स्टार हैं तो आप टीवी के भी स्टार हैं। ये हुआ है, मतलब टिकटॉक स्टार्स फिल्म की हीरोइन बन रही है। तो ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये किया ना। अब वही वाली बात है कि अब वो किसी भी चैनल के बाहर खड़े नहीं रहना पड़ता। एक्सप्लोर करना आसान हो गया। हाँ बिल्कुल, और अपने आप को मनवाना के लिए प्लेटफॉर्म ज्यादा हो गए। तो वो जूते नहीं घिसते जो हमारे टाइम में होते थे ना एक्टर्स के। इतने लेजेंड्स जो हैं, जब उनसे पूछो तो वो कहते हैं हमने वहाँ टीवी के चक्कर लगा के लिटरली हमारे जूते घिसे। ओह माय गॉड। आइए जरा हीरोज को भी बुला के पूछते हैं उन्होंने। बुलाएं जरा उन्हें, लेट कमर्स को और उनको बेंच पे खड़ा करें। हाँ, कि यहाँ खामे खवातीन बदनाम है, हीरोइंस बदनाम है कि उनकी वजह से देर हो जाती है। तो जी अब जो नेक्स्ट मेरे गेस्ट हैं, जो कल के हीरो आज के अब्बा भी है, उनका हमेशा का टहका रहा है भाई, एक डोमिनेशन उनकी रही है सेट पर। उसकी रीज़न ये है कि वो अपने क्राफ्ट में बहुत, जो भी अपने क्राफ्ट में बहुत आगे होता है उसकी डोमिनेशन होती है। वो जहाँ भी जिस भी जगह पे जाता है, चाहे वो हीरो के कैरेक्टर करे या वो अब्बा के कैरेक्टर करे। ये वो एक्टर है जिनके बारे में ये मशहूर है कि एक्टिंग के हुनर के साथ, ये टैलेंट होने के साथ साथ उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती थी कि जो सामने वाला फनकार है उसके भी जब वो क्यूज भूलता था या उसके भी वो सेंटेंसेस जुमले भूलता था तो ये उसको याद दिलाया, ये है जुमला। सो आइए वेलकम करते हैं। वही वाली बात, मैं आपको अगर नाम भी लूंगी उन ड्रामों का तो आपके दिमाग में आ जाएगा। जांगलूस एक ड्रामा, और बहुत सारे ड्रामे उनके करियर में हैं। जी आइए वेलकम करते हैं शबीर जान। ओहो फुल, ये तो यो बन के आए हैं। आप लोगों को देख के जवानी आ गई है। वो जान के साथ ही पहले तुम बाद में मिलो। क्या हाल है, कैसे आप? ठीक ठाक, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अभी बाकी हीरोज, आप बैठे प्लीज। नहीं क्यों? बाकी हीरोज नहीं पहुंचे अभी, उनका मेकअप क्या हम आउटडोर शूट कर रहे हैं? अभी किसी हीरो की और जरूरत है? चलो बुलाओ। सेकंड हीरो वो तो बड़े हीरो हैं यार। नहीं हीरो तो हीरो होता है। अभी तक हीरो है माशाल्लाह। अच्छा, तो ये वो साहब हैं जिनको अभी भी मैं और शबीर अभी पिछले दिनों ही करे थे एक प्ले इकट्ठे। तो फिर मैं कहती थी शबीर मेरी क्या लाइन थी?
शबीर हम दोनों बोल रहे हैं ना, वो अपनी बोले मेरी भी तो बता दें, याद रखा थे, उनको याद होती हैं सबकी लाइनें जो भी आप अच्छा, अभी तक आपको ऐसी क्या आपने माशाल्लाह आपकी अम्मी ने आपको बादाम क्या मिला के खिलाया, कौन सा मगज, ये मेमोरी माशाल्लाह ये कैसे है, क्या जीन्स में आई है? रॉकेट साइंस नहीं है, हैं? कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। बच्चों में किसी में आई है मेमोरी? हाँ जी, सब आई माशाल्लाह। तेज दिमाग, मेरी बातें याद रखने की, पकड़ने की और फिर याद रखने की, वो वो तो हम सबके अम्मा की बच्चों में आई है। अम्मा की तरफ, अम्मा की तरफ कि से। बातें याद रहती है। अच्छा, अब जैसे अगर मैंने इन दोनों से पूछा, इन्होंने बताया कि भाई हमने इस हीरो के साथ काम किया, इन दोनों ने आपके साथ तो काम किया है जी ना? बिल्कुल किया हमने, बहुत काम किया। आप बताएं इन दोनों के अलावा और कौन कौन थी आपकी लिस्ट में, किस किस के साथ काम किया मेरे ख्याल में कोई ऐसी नहीं है जिसके साथ नहीं किया है ना? हाँ जी। जैसे मुझे जो याद पड़ता है बस ज्यादा अच्छा है कि तो नाम बताओ तो ये कह देना, सारों के साथ माशाल्लाह काम। नहीं, नाम तो ले, जैसे किसी मुझे 5 के नाम बताओ। सबीना पीरज़ादा याद है, सबीना मुझे। पीरज़ादा के साथ है, सादिया याद शगुफ्ता है। के साथ बहुत काम है, हाँ। रुबीना के साथ बहुत हाँ। काम है, और अल्लाह आपको नहीं कीजिए मिश्री के बस- साथ भी किया है, हैं? मिश्री के साथ भी था शायद एक आध ड्रामा, मुझे याद पड़ा मिश्री खान। मिशी के साथ भी काम किया हाँ, मेरे है। अब्बू का ही ड्रामा था। अच्छा, नहीं नहीं, वो जलाली का था। अच्छा, एक सिंगल प्ले आपने शायद कोई किया था ना वो? नहीं नहीं, ये तो बाबर सीरियल था, उसमें अच्छा अच्छा, बाप रे। और किसी जवेरिया के साथ भी किया है? जवेरी अब्बासी के साथ हाँ। भी किया, जवीर जलील के साथ भी किया। अरे बाप रे, बहुत सारे लोग, मतलब मैं अब तो एक ही याद है बस। कहीं है कहीं अब तो असल जिंदगी की हीरोइन फरीदा अब फरीदा के अलावा कुछ फरीदे। सब हो गए पूरे। अब हीरोइन एक है। हाँ। अच्छा, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आज के दौर में ऐसा क्या है जो कल नहीं था, और कल के दौर में ऐसा क्या है जो आज नहीं है? कल संडे था, आज मंडे है। हम थे ना तो कल आप के तो दोनों दौर में हैं। हाँ, मगर हम जरा ज्यादा थे, और हम अभी भी हैं वैसे तो, गाना तो आप हैं, ज्यादा तो हम रोज वाले ड्रामे में तो आप नजर आती हैं। हाँ, मगर देखो जो पुराने दौर में एक चीज जो थी जो अब नहीं है, हाँ। वो है लेवल ऑफ कमिटमेंट। हाँ। इट्स नॉट दैट उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, वक्त के साथ कुछ चीजों ने बदलना ही हाँ, होता है। हाँ। सो तेजी आई है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, काम बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, हाँ। तो जब काम बहुत ज्यादा हो जाता है तो चीजें हैपहैज़र्ड भी Busy हो हो जाती हैं, जरा पेसी भी हो जाती हैं, उसमें कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। हाँ। तो वो जो लेवल ऑफ कमिटमेंट था ना, जो यर्निंग थी, जब एक ड्रामा आता था तो घोल के पी लेते थे। और फिर डिस्कशंस होती थी। सबसे ज्यादा जो मैं रिहर्सल मिस करती हूँ चीज, वो रिहर्सल होती थी। मतलब आज के दौर में आप थोड़ी वो नहीं, रिहर्सल मिस हाँ। करती हैं। अगर हम एक चीज हाँ, पूछें, that is- आप क्या मिस करते हैं आज के दौर में? अभी मैं एक ड्रामा करके आया था इस्लामाबाद में, तो उसका एक जुमला क्या, वो शेर कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, कल का आज नहीं होता, कल का आज नहीं होता, कल का आज नहीं होता, हर पल राज नहीं होता, हाँ हाँ, एक ही सर पे रहे हमेशा, ऐसा ताज नहीं होता। आहा, क्या बात है। ये- तो इस शेर में बहुत सारी बातें कह हाँ हैं। जी। तो ये जो आज है ना, बस आज ही है। हाँ, मुझे ही लगता कि ये जिस वक्त लोग काम कर रहे हैं वो इस तरह से बैठे होंगे इस उम्र के अंदर। हाँ। आई डोंट थिंक सो। यस यू आर राइट, सेम हियर। मुझे जो लगता है ये हाँ। तो इनकी स्ट्रेंथ है, इनकी एक कमिटमेंट है, हाँ बड़ा काम किया और आज भी उसी कमिटमेंट से काम कर रहे हैं। तो ये बैठे हैं यहाँ पे शो के अंदर, एक कहाँ से चल के कहाँ तक हम आगे बैठे। आने वालों में मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ तक शायद वो अपने आप को एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं कि हम यहाँ आ गए। इस स्टेज पे हमें ये आज अब्बा भी बनना है, चाचा भी बनना है, ताया भी बनना है। तो वो मेरे ख्याल में अभी उससे ही नहीं निकलेंगे, वो आप चल ही रहे होंगे कि भाई हीरो तक रहे, हीरो नहीं रहा कोई, चलो छोड़ दो, अभी कर रहे हैं। इसके लिए करेज चाहिए होती है ना, इसके लिए टू ट्रांजिट फ्रॉम वन फेज टू अनदर हाँ। दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो अपने काम से मोहब्बत, हाँ। क्योंकि हम हैं एक्टर, हम हीरोइन हीरो स्लॉट में हम वी बिन देयर डन दैट, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज जो है वो एक्टिंग है, बिकॉज इट्स इन अस। हाँ। और मुझे करनी है मरते दम तक। हाँ। इनको तो शायद उसके बाद भी करनी है। हाँ हाँ, क्योंकि इनका लेवल ऑफ कमिटमेंट वी ऑल नो दैट आपने नहीं मुझे इस सवाल का जवाब दिया। आप हाँ। ये जो कल था वो आज, कल और आज। कल वाला कल हाँ, कल वाला। अच्छा अच्छा, कल मैं मिस करती हूँ अच्छी स्क्रिप्ट, और जिस तरह से स्क्रिप्ट पे काम होता था, सिर्फ काम नहीं, स्क्रिप्ट लिखा गया, डिस्कशंस होते थे, फिर उसके बाद जो उसकी बारीकियां होती थी उनको लीगल तरीके से, प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से उसको देखा जाता था,
अगर कोई लॉ रिलेटेड बात है तो वो लॉयर्स को बुलाया जाता था। मतलब इस हद तक कि अगर इस मीडियम से कोई चीज़ निकल के पब्लिक तक पहुंच रही है तो उनको बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, जिसकी मुझे आज कमी नजर आती है। हाँ, ये तहकीक बहुत ज्यादा होती थी काम में, रिसर्च म्यूजिक और इन चीजों की कोई सहारा नहीं था उन ड्रामों में। लेकिन आप उठ नहीं सकते थे फिर भी। स्क्रिप्ट, परफॉर्मेंस, जिन चीजों पे फोकस होना चाहिए उन पे फोकस हो। हम एक्चुअली जिस वक्त ये बात की, इन्हीं की बात को आगे कर रहे हैं, ये सारे एक साथ बैठे होते थे और एक दूसरे को देख रहे होते थे शूट से पहले कि जुमला कैसे बोल रही है, कैसा लग रहा है। उसी वक्त यार इसको यूं कर दें, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे ठीक कर दें, उसको वैसे ठीक कर दें आपस में भी। तो वो बेहतर से बेहतर टीम वर्क नजर आता है। अब जो मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट को बुला रही हूँ, वो भी जैसे आपने बोला कि वो एक वाहिद ऐसे मुझे एक्टर लगते हैं कि वो फिल्मों में भी सस्टेन किया उन्होंने और ड्रामों में भी, तब भी और अब भी। वो तो होता है ना कि कोई फिल्म से चलो ड्रामों की तरफ आ जाता है, ये पैरेलल चल रहे हैं, ड्रामा में भी नजर आ रहे हैं, सिनेमा में भी नजर आ रहे हैं। सो आइए वेलकम करते हैं। मैं टाइम नहीं जाया करने वाली ना, मुझे बहुत सारी गप लगानी है, तो वेलकम करते हैं जावेद शेख। अस्सलाम वालेकुम। हमारी हीरोइन जल्दी आ गई और ये पेड़ लगा कर, ये क्या बात हो? बैठे। अच्छा, मीम से गाना सुना। मुझे तुम नजर वाह वाह, उठा तो रहे। ये हमारी कंटिन्यूटी ये हमारी कंटिन्यूटी है। यस, आप लोग एंड शी इज सो गुड इन इट। शी इज सो गुड माशाल्लाह। फौरन सुना दिया, हैं? फौरन सुना दिया। हाँ भाई, तैयार बैठी कह देती। हाँ प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस कर रहा है। काफ कभी कभी बस यही तक रुक जाइए। मुझे पता है। वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा, तो ये वाली मस्ती चलती है। हाँ यस। अच्छा, हर किसी की अपनी मस्ती होती है। आपकी सेट पे क्या मस्ती होती है? मतलब आपको किस मेरी चीज में ज्यादा मजा? मस्ती जो होती है ना वो ENG स्टाफ वगैरह उनके साथ अच्छा, होती है। उनके साथ मेरा आपकी मजाक दूसरे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी मस्ती है गाना वाना होता है? हाँ जी हाँ, वो फिर जैसे शबीर भाई ने कहा ना, स्टाफ के साथ भी लड़के वड़के जो मेरा जो लड़का है इसके साथ एक कंटिन्यूटी है कि रियाज के साथ एक कंटिन्यूटी है मेरी इसके साथ कि अगर ये कभी भूल गया ना तो इसको मैं थप्पड़ मारता हूँ। तो पूरा सेट जो है ना वो क्या हो गया शेख साहब, नाराज हो गया, मार पड़ रही है। तो वो ये क्या करता है, जैसे ही इसको थप्पड़ पड़ने लगता है ये ऐसे कर देता है। तो ऐसे कर लेता हूँ मैं, इसको था करके मारता हूँ तो सब चुप करे। जब देखते हैं कि यार ये तो मजाक हो रहा है, फिर तो ये कंटिन्यूटी है इनके साथ। ये कंटिन्यूटी है गाने वाली, ये गाने वाली और फिर भाई खाने वाली, तंग हो, हैं? खाने वाली, हाँ खाने वाली। ये खाना की शौकीन है नहीं, ये सब। गुलाब जामुन भाई बहुत सी प्रोडक्शन ने घर देना बंद कर दिया है शूटिंग वालों को। क्यों? ये सारे फ्रूट तोड़ के खा जाती है वहां से। यार ये रेजिस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई फल लगा हो और पका हो, रेडी हो, तो मेरा दिल चाहता है। मैंने देखा है टिकटॉक, आपके देखे हैं सबके साथ टिकटॉक वगैरह बना। आप सेट पे क्या करती हैं? मैंने आपको नहीं देखा कोई मस्ती करते हुए। अबे चलो, ये एक वो सीरियस वाली बच्ची होती है। जरूरी नहीं है कि हर बंदा मस्ती करे, क्योंकि आज मस्ती मिजाज में भी तो फर्क एक है। इंसान है जबकि सिर्फ उस काम में परफेक्शन की तलाश में है करोड़ा साल से, और वो सेट पे भी यही कोशिश कर रहा होता है कि सेट में कुछ अगर गलत है तो उसको देख ले। गुलदान सीधा कर दूं मैं। कारपेट अगर टेढ़ा है तो लाइन सीधी कर दे, और अगर एक्टर फारिग है तो आगे लाइंस कर लेते हैं, और डायरेक्टर के साथ अगर वो फारिग है और फोन पे नहीं है तो सीन डिस्कस कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट क्या होती है आपकी सेट? आई हैव माय वो डाउनलोड्स। अच्छा, ओ हाँ, जब बिल्कुल फारिग तो डाउनलोड्स और हेडफोन लगाया हुआ है। क्योंकि मैंने एक दफा एक शो किया था न्यू ईयर्स का ना। अच्छा, मुझे लगता था क्योंकि जब मैं इनको इतना जानती नहीं थी तो मुझे लगता था ये बड़ी सीरियस पर्सनालिटी है। एक तरफ बुशरा अंसारी और एक तरफ रुबीना आशिक, ये जीत गई थी सारी एक्टिविटीज, चाहे सीढ़ी पे चढ़ना हो चाहे कुछ करना हो। मैंने कहा ओ माय गॉड, अब इतनी डेडिकेटेड है। गेम ऐसे खेलती थी कि बस मुझे जीतना है। जब काम आ गया तो फिर वो करना है। इसमें फनी होने वाली बात तो कोई नहीं है। फनी थी ना वो एक्टिविटी ये सारी। तो माशाल्लाह सीधे स्पोर्ट्समैन वाली बात है। हाँ, नहीं वो तो वो एक्टिविटी सारी फनी थी, और मेरी टीम यकीन नहीं करी थी कि ये कर पाएंगे। तो मैंने कहा ये तो उन्होंने बुशरापा को हरा दिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद आज हम लोग यहाँ मस्ती कर रहे हैं क्योंकि हम सब एवरग्रीन है, हमारा दिल जवान है। सो आप भी इस मस्ती का हिस्सा बने। एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कुछ बातें ऐसी हैं जो पहले और अब कॉमन है। फोन वाली बात, मतलब कि फोन के सीन्स पहले भी होते थे ड्रामों में और फोन के सीन्स अब भी होते थे। लेकिन अगर मैं आपको दोनों को मिक्स करके दे दूं कि फोन जो है आप लोगों ने उठाना है और जुमले हम आपको देंगे, तो बात से बात फिर आपके सामने वाले बढ़ाएंगे। यानी अगर हीरो जुमला बोलेगा कोई तो हीरोइन अपनी मर्जी से जवाब देंगे। ठीक हो गया। और ये बातें हैं कुछ जो लेटेस्ट बातें हैं, अच्छा। शायद पहले के जमाने में नहीं होती होंगी फोन Oh my ये God. लेटेस्ट बातें हैं। लेकिन फोन उसी जमाने का है। फोन उसी जमाने का लिया मैंने, वो मर्ज किया ना, फ्यूजन है। ओके। हाँ, ठीक है ना। ठीक है। तो अब सबसे पहले फोन पे कौन आना चाहेगा? किससे सर। शुरू करें? हैं? आप प्लीज चलो। आपसे शुरू करें? अच्छा, ये होगा कॉफी कि- इधर रख लीजिए। यानी कि आज की बातें होंगी, फोन पुराना है। फोन पुराना है, तुम्हारे बातें कितने आज की फॉलोअर्स हैं। हैं? तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं? आप इसमें से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे, मैं फिर वही जुमला आपको अच्छा, तो वहीं से शुरू करें। नहीं पहले उठाऊं? पहले सेलेक्ट करें कलर। अच्छा, पहले colour select कौन सा करें। डायलॉग का पर्दा उठाऊं? कौन सा कलर चाहिए आपको? ग्रीन। हाँ ग्रीन, ओके। ग्रीन कलर है, जुमला है, तुम्हें तो देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। अब ये इन्होंने डायलॉग आपने आप अपनी तरीके से बोले, अब आगे बढ़ाए। बोले। आप लोगों हो गया। हेलो, और क्या बताऊं, तुम्हें तो देखकर चांद भी शर्मा जाता। ओए होए, अजी क्या कहा? किसको कहा? हेलो, हेलो, तुम्हें देखकर चांद भी शर्मा जाता। बात सुनो तो फिर तुम्हें क्या है? हेलो, तुम भी शर्माओ ना। हेलो, We can go on forever and सुन भी नहीं रहे हम क्या कह रही हैं। मामू आ गए क्या? बोलो हेलो। हेलो, रॉन्ग नंबर, wrong सॉरी number? हेलो, कौन बोल रहा है? सॉरी, रॉन्ग नंबर। नहीं, बोल कौन रहा है? हेलो, आपकी फुप्पी। ऐसे ही होता था उस जमाने में। अब उधर से बुलाए आप लोग में से किसी, देखते हैं अब आप हालांकि लोग सिर्फ कैसे इन्होंने जवाब पूछना ही था हाँ? आखिर में हाँ। कि वो चांद कौन है जो शर्मा रहा है। हाँ, कौन है वो चांद और उसकी मजाल है? आपको कौन सा वो चाहिए? ओके, रेड। रेड, ओके। महीने सालों में गुजर गए लेकिन Okay. आपकी अम्मी रिश्ता लेकर नहीं ओए आई। होए। रिश्ता नहीं लेकर आई भाई अम्मी। देखें, महीने सालों में गुजर गए हैं और आपकी अम्मी रिश्ता लेकर नहीं आई हैं। हेलो, मैं कह रही हूँ महीने सालों में गुजर गए हैं, आपकी अम्मी रिश्ता ही लेके नहीं आ रही हैं। आवाज नहीं आ रही? हेलो, मैं कह रही हूँ आप जान के कर रहे हैं ना ये? अम्मी का रिश्ता लेना? रिश्ते तक समझ आ गया है ना? अम्मी का रिश्ता लेना क्या कह रही है? कब आएंगी आपकी अम्मी? अम्मी तो आ जाएंगी जब आप बोलेंगी। हाँ तो बस भेज दें जल्दी से। किस लिए? फरीदा के घर रिश्ता। अम्मी जैसे ही वापस हॉस्पिटल से आएंगी, हम अम्मी को ले आएंगे। बिल्कुल हाँ। हाँ, अब्बा तो चले गए। अम्मी की टांग टूटी हुई है, अभी 2 महीने लगेंगे। हाँ, बताए। तो इतने में अगर कोई और रिश्ता लेके आ गया तो फिर क्या होगा? गो हेड। यस प्लीज। ठीक है फिर। Okay. ऐसे तो ऐसे ही सही। Okay. दोबारा मुझे फोन मत करना। अच्छा बात Okay. सुनिए। हेलो हेलो। ओके, मैं नहीं करी इनसे बात। यार मैं तो मजाक कर रहा था। साहब आइए जरा। कौन सा? नहीं अब किसकी? आपकी बारी है। सॉरी, हम तो रेड पे हैं भाई। रेड पे। हाँ, ओके। ओए, अब जा। पढ़ू क्या लिखा है? हाँ, अब जाकर मालूम हुआ कि बरादरी से बाहर शादी नहीं करते। अब जाके मालूम हुआ कि बरादरी से बाहर शादी नहीं ये इसको कैसे पता चल गया? क्या? अब जाके नहीं आपने हेलो, वो मैं बहुत माजरत चाह रहा हूँ, मुझे पता नहीं था। अब मुझे जाके मालूम हुआ है कि बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते, तो मैं तुमसे तो कैसे शादी करूँगा? जवाब क्या क्या मतलब है? 5 साल लगे तुम्हें ये पता करने में? हाँ नहीं, वो एक काम कर दो, मेरे भाई रेडी हो गए, उनसे तुम शादी कर लो, बिरादरी हो जाएगी। नहीं तुम क्यों करोगी, किसी की करवा दो। हेलो, इस पे तो बात ही नहीं कर सकते कोई। हेलो नहीं, देखो प्लीज, मुझे अब पता चला है ना कि बिरादरी से बाहर शादी नहीं कर सकते, तो तुम बिरादरी बनने की कोशिश करो ना यार।
तो भाई की कैसे करोगे फिर बरादरी से कोई बाहर? फुप्पो उप्पो कोई आड़ी वाड़ी हो करवा दो, हमें तो अपना काम सीधा करना है यार। दैट्स वेरी क्लेवर। चलो ठीक है, मंजूर है। दोनों शेख साहब, आपका रिश्ता तो मेरा रिश्ता। ओके, ये कुछ मुझे बेहतर लग रहा है, कम ठंडा। हाँ कम तेरी कम ठंड। ओके, फुप्पो आई जबरदस्ती अंगूठी पहना गई और जबरदस्ती अंगूठी पहना के चली गई भाई। हेलो, सुने, अरे बोलो तो सही। सुने वो क्या? वो नहीं, वो अच्छा, वो नहीं वो अच्छा वो फुप्पो आई थी आज। अरे अच्छा, माशाल्लाह। पता नहीं जबरदस्ती अंगूठी पहना के चली गई मुझे। है? अच्छा, उनके हाथ में नहीं आ रही थी क्या? हाँ। अब आपने भी इतनी देर कर दी, अब मैं क्या करती? हाँ मतलब उतार के फेंक दो यार। नहीं मगर अब वो अब्बा माइंड करेंगे ना। अब्बा के मुंह पे मारो अंगूठी उतार के। हाँ। अंगूठी बहुत भारी है। हाँ। अब्बा का मुंह जख्मी हो जाएगा। कोई नहीं, नया लगवा लेंगे, आजकल बहुत काम चल रहा है। नहीं तो आप बताएं ना, अब आप क्या करेंगे? आप तो कहते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी करेंगे। आप फुप्पो, तुम एक काम करो, फुप्पो को भेज दो मेरे हाँ पास। बस, हाँ क्यों? उनको अंगूठी हम पहना उसको देंगे। अंगूठी मैं उनको बनाएंगे। अंगूठी पहना ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? इसका तो यही हल है। इसके सब की रिश्तेदारियां हैं। बस ठीक है, जरूरत आइंदा सही मुझे- तरह अंगूठी पहनाने की। ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी सोच है ना तो आइंदा मुझे फोन ना करना। है? मेरी शादी अंगूठी होगी तो तुम्हें पहनाने फुप्पो की के सोच घर ही हमारी। होगी। ये क्या बात हुई? तो ठीक है, बंद करो फोन। हाँ चलो, बात हो गई, हमारी बात हो गई। ये तो ड्रामा Shut up. लड़के ठीक नहीं है। जावेद साहब, क्या चुरे रहे हैं? कौन सा कलर चाहिए? ये लो, ये लो भाई। मैं तुम्हें मासी नहीं रानी बना के रखूंगा। ओए फुल वादे हैं भाई, फुल वादे हैं। हेलो, अरे नहीं, मैं तुम्हें मासी नहीं रानी बना के रखूंगा, रानी। हाँ, मलिका। कैसे बना के रखोगे? तनख्वाह तुम्हारी 500 रुपए है। तुम ख्यालों में तो मासी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। ख्यालों में तो बना घर में सकता हूँ। मासी नहीं होगी। भाई ख्यालों में मैं बना। कैसे रानी बन जाऊंगी? आजकल सारे लड़के अपनी होने वाली मंगेतर को रानी बना के रखते हैं ख्यालों में, है ना? Yes. जबानी। जी हाँ, ऑफ कोर्स। तो क्या? रानी किसी का नाम तो नहीं है कहीं? रानी वो जो एक्ट्रेस है ना उमराव जान अदा, वैसी बना के रखूंगा। तो मेरा ख्याल है शादी भी ख्यालों में ही कर लो तुम। नहीं ऐसा नहीं है ना, देखे ना, शादी मुझे अभी करनी है, रानी मैं बाद में बनाऊंगा। ठीक है? टीवी के गेटअप आर्टिस्ट तो नहीं है आप? हाँ जी, हेलो, कौन? रानी। ओ रानी, तो अब तो जरूरत भी नहीं बनाने की, चलो। रानी। हाँ, बनी बनाई रानी है। यार ये कौन, ये तो मासी बोल रही है कोई। हेलो, हाँ जी, हाँ। देखा, मुझे पहले शक था तुम्हारा मासी से भी अफेयर है। मेरी रानी। साहब जी, सेल लगी हुई है, एक झाड़ू पे दूसरा फ्री है। हैं? ये लाइन तुम्हारी मासी भी तुमसे बात करी और मैं भी तुमसे बात करी हूँ। नहीं। ये हो क्या रहा है, अमजद? वो लाइन मिल गई थी ना, वो ये हमारे इलाके में बहुत प्रॉब्लम है, वो लाइन वाला अमजद, आता है, मुझे वो तुम पता नहीं बताओ, इधर ये मासी तुमसे क्या बात करी थी? वो बाजी, ये लाइन वो वाली नहीं, वो वाली मिल गई है। मुझे पहले ही ओहो। शक था तुम दोनों पे। जी बस ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। क्या मतलब? हेलो। वो लड़की से लाइन में आई थी, अम्मी से लग गई। कौन सा कलर सेलेक्ट करेंगे? एक जमाने में होता था ना, 3 लाइनें हाँ, इकट्ठी हो जाती थी। हाँ। वो इसी वाले फोन में होता था। हाँ। हाँ, और तीनों लोग एक दूसरे की बातें सुन रहे अच्छा, मैंने तो बहुत सुनी है वैसे, मैंने भी इस दो लोग आपस में बात कर बड़ा कपल बात मजा कर रहे आता थे, बड़ा मजा आता था। फोन उठाओ तो मिला हुआ होता था, पता नहीं कैसे। पता नहीं कैसे। चलो अच्छा जी। भाई, क्या मेरी बारी है? अच्छा, क्या सिलेक्ट? ग्रीन। और आय हाय, पूरा ही उतर गया। आए, तुमने तो तुम वादा करो, बेचारे की। तुम वादा करो कि तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड मेरे नाम पर होगा। ओए। आए होए होए। अच्छा, कुछ बहुत ही लेटेस्ट बात। हेलो। हाँ, क्या हाल है तुम्हारा? वही हड्डी और वही खा ले जानू, आप बताओ। अच्छा, तो भाई एक वादा लेना है तुमसे। वादा? ले लो, इसमें क्या जा रहा है ना? वादा है पक्का? अरे पक्का कच्चा क्या, वादा चाहिए यार। है ना? कर दे दिया ना तुमने? हाँ, मुझे दे वादा दिया, दे दिया। जान हाँ, हाँ। ठीक है। अब्बा दे दूं? हाँ अच्छा। अब क्या है, पहले पूछो तो सही। हाँ, हम लोग जरा कॉर्डलेस पे बात कर रहे हैं, स्पीकर पे। अब्बा साथ बैठे हैं।
अब्बा को तो हटाओ वहाँ से, क्या हो गया तुम्हें? अरे मेरे अब्बा और मेरे एक ही हिसाब किताब है। हाँ, अब्बा भी इसी लाइन में है। हाँ। तो अब्बा को दूसरे फोन पे किसी दूसरे से बात करा दो ना। नहीं नहीं, वो हम अब्बा के, जब अब्बा बात करते हैं मैं भी उनके साथ ही करता हूँ। हाँ। अच्छा, अम्मी को बुला लूं मैं भी? हाँ बुला लो यार। ओ ये तो कमाल हो जाएगा। आई अम्मी, मैं कैसे बुलाऊं, तुम बुलाओ। अच्छा चलो अभी छोड़ो ना ये बात, अभी बताओ मुझे, वादा पक्का है ना? अरे पक्का वादा ही है। पक्का। बस तो फिर तुम्हारे जो मोबाइल का पासवर्ड है ना वो मेरे नाम पे होगा। मेरे मोबाइल पे तो लो बैटरी का पासवर्ड है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, जब वो फोन आता है ना तो उस पर लिखा था लो बैटरी, तो अब्बा मुझे देते लो बेटा चार्ज पे लगा दो इसे। हाँ क्या? हाँ बिल्कुल। तुम्हें अच्छा मोबाइल का पासवर्ड तुम्हारे नाम से? हाँ ना, ताकि मैं कभी भी चेक करना चाहूँ मैं चेक कर सकूं। हाँ हाँ, कोई मसला ही नहीं है, कोई ना? मसला नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं ठीक है। अब्बा का मोबाइल दे दूँ। ये ड्रामे की बात हो रही है, फरीदा आपा की हर बात मान रहे हैं। ये असल जिंदगी की बात नहीं है। चले गए हैं क्योंकि इनको ना करने की इजाजत नहीं है। वो पुराने वाले हाँ। मोबाइल का पासवर्ड दे दो। है? हाँ, बस। अब्बा ने क्या दे दो, बस दे दो। दे हो गया। दो नहीं भाई, मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड मेरा नाम होगा ताकि मैं कभी भी खोल सकूं। ओए इसमें क्या समझ नहीं आया तुम्हें? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन से मोबाइल का पासवर्ड चाहिए। कितने मोबाइल हैं तुम्हारे पास? मेरा मेरा एक दो तीन, अब्बा के 2 4 5। अब 5 का तो मैं पासवर्ड तुम्हारे नाम पे होगा क्या? हाँ मैं कोई नहीं तुमसे बात कर। अच्छा बात सुनो, मैं बात कर- हेलो क्या? बात बाकियों का क्या होगा? कौन बाकी? नहीं तुम्हारे नाम पे होगा जो कुछ होगा। कौन बाकी? वो बस कोई नहीं, ऐसे ही अब्बा का क्या होगा, अम्मी का क्या होगा। हाँ ओके बात सुनो। अच्छा, मैं तुम्हारे बात घर सुनो, आ रही जानू, हूँ। पासवर्ड से कुछ नहीं होता। होता है नहीं, अंदर के मैसेज उनसे होता है। मैसेज की कहानी खतरनाक हो जाती है, इसलिए पासवर्ड मेरे नाम पे होगा। हाँ या नहीं जवाब दो। हाँ नहीं, हाँ नहीं ये ये तो कोई बात नहीं हुई। देखो मेरा हाँ हाँ या नहीं है, एक अब्बा का जवाब। हाँ है। अब्बा के लिए हाँ कर दो। मैं घर आके बात करती हूँ, रुक जाओ तुम, घर आ घर जाओ। आके अब्बा। हाँ आ जाए आप। किसकी बारी आपकी? यहाँ से। हाँ। ये क्या है? मेरी जेब हमेशा तुम्हारे लिए फटी रहेगी। खुली रहेगी। हेलो, क्या कर हाँ रही हो? जी। क्या कर रही है? कुछ नहीं, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। अच्छा, वो मैं सोच रहा था कि मैं ले चलूँ आज। किसे? ऐसे ही पकौड़े खाने का दिल चाह रहा था। चल ले? पकौड़े? पकौड़े हाँ। मैं डाइट पे हूँ। तो डाइट पकौड़े खाएंगे जानू। कौन से डाइट पकौड़े खाएंगे? वो डीप जिसमें फ्राई, बेसन नहीं होता। एयर फ्रायर है तुम्हारे पास? बाजार से खाएंगे यार, क्या हो गया? वाह, डाइट Backward पकौड़े air बाजार fry। से खाएंगे। गा- कभी कोई अच्छी बात ना करना, अरे कढ़ाई में सस्ती तले हुए घटिया बात पकौड़े। करना। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? करोड़ों की बातें करते हैं पकौड़ों की दुकान पे। हाँ। अरे मेरी जेब तो तुम्हारे लिए हमेशा खुली रहेगी। मेरा जेब खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। उसके बस तो अंदर भी ठीक कुछ है। होना चाहिए बिडू। है ना? है? क्या क्या? जेब के अंदर भी कुछ होना चाहिए। हाँ हाँ, तो जेब तो अंदर है ना। हाँ अभी अब तुम्हें इस फोन पे कैसे दिखा सकता जेब हूँ? भरी और अगर खुली ये हो तो अभी बात है। कोई अच्छा स्मार्टफोन होता तो मैं तुम्हें फोटो दिखाता, कॉल करता और कहता देखो मेरी जेब में क्या है। क्या है ऐसे ही बता दो। मुट्ठी में बंद। अरे देखो जब चलेंगे ना वहाँ पे जो भी कुछ होगा तुम्हारे सामने होगा। हाँ। तुम जो कहोगी, जिस वक्त कहोगी, जैसे कहोगी, मेरी जेब तुम्हारे लिए खुली रहेगी। वाह तो फिर तो बस फिर सुशी खाने चलेंगे, पकौड़े वकौड़े नहीं हो रहे। हाँ सू लेटेस्ट। सू 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 शी। अरे तुम जो कहोगी। एक काम करते हैं, वो होटल की छत वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं। याद है जो पिछली मरतबा गए थे और मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने बर्तन धोए थे वहां पे। और एक दफा जब अपनी घड़ी छोड़ के आए थे। हाँ वो देखो फिर भी जेब तो खुली हुई थी ना, तुम्हें तो बॉदर नहीं हुआ ना? खुली नहीं थी, खाली थी। हाँ हाँ वही ना, खुली भी थी जब भी तो खाली थी। चलो फिर पकौड़े ही खाने चलते हैं। Done! ओके वेरी गुड। खत्म करो बात। जा अब्बा, पकौड़ों पे जा। सुशी से पकौड़ों पे जा। क्या रह गया? मुझे पहले चूज करने दो ना।
मोहब्बत करते हो लेकिन तुम मोबाइल लोड नहीं करवाते। मोबाइल आजकल मोहब्बत बहुत जरूरी है। वेरी लेटेस्ट। हाँ जी, अब्बा कितनी मोहब्बत करते हो अब्बा मुझसे? आपकी कॉल है। हाँ कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? अब इतनी जितनी आप सोच भी नहीं सकती। हैं? हाँ। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? क्यों? मोहब्बत करते हो, मोबाइल लोड नहीं करा के देते? वो देखो ना, मेरी गाड़ी लोड होगी तो लोड करवाऊंगा ना। किससे मैं देखो लोड होगी? मजदूरी करता हूँ, वो गाड़ी लोड पे जाती है, तो जब वो पैसे आएंगे तो मैं तुम्हारा फोन वो उसके लिए लोड करवाऊंगा ना। मैंने कौन सा नया मोबाइल मांग लिए? हाँ मोबाइल का लोड ही मांग रही हूँ ना। वो करवाओ। बात सुनिए, जैसे अब्बा का मसला ये है कि इन्होंने पहले भी 2-4 लोगों के लोड कराए थे। ये कौन है, क्या कह रहे हैं? नहीं वो ये बराबर वाला वो लड़का आ गया था। हाँ बराबर के घर वाला। वो भाईजान का मसला ये हुआ ना कि जिन्होंने जितनी भी लड़कियों को लोड कराया ना, वो लोड इनसे लेती थी, बात कहीं और करती थी। हाँ हैं जी? तो- ये मैं क्या सुन रही हूँ? नहीं वो ये भाई क्या हो गया, तुम यार तुम काय के लिए आए हो भाई? यार भाईजान लोड नहीं है आपका, घर में, नमक नहीं है मेरे घर में। लोड आपका, फोन कहीं और खड़का है। चुप करो। अच्छा हाँ अच्छा जी, हाँ एक जवाब दे, मोबाइल में लोड करा रहे हैं कि नहीं? हाँ बताओ क्या करूं? गाड़ी में लोड 500 रुपए का। हाँ ठीक है, तुम्हारी ठीक है। खातिर सब कुछ लोड करवा दूंगा। बस ठीक और है। बोलो। थैंक यू। थैंक यू। देखो बात इनसे ही करना। हैं? चलो चलो जी। बात इन्हीं से करना। हाँ ये कह रहे इस हैं। सेगमेंट के बाद ना सर्दी लगना शुरू। सर्दी लगना शुरू माशाल्लाह इतना ठंडा सेगमेंट है। इतना ठंडा था। कभी कभार होता है कि एक्स्ट्राम्पोर बंदे को दिमाग में कोई बातें आती है, कभी कभार नहीं आती। सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं आता। नहीं आती सुबह सुबह। हाँ अच्छा, मुझे आप लोग ये बताएं, जैसे होता है ना कि जब आप लोग अपने ड्रामों में एक्टिंग कर रहे होते थे और वो हाथ पकड़, उस वक्त तो ये होता था हाथ नहीं पकड़ सकते आपने, इसी तरह रोमांस झाड़ना है या कोई भी और ऐसा मूड आपने दिखाना है, कौन सी चीज एक्ट करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती थी आपको, जैसे लाइक रोमांस या गुस्से वाला कोई सीन? आई थिंक रोमांटिक सीन्स हमेशा थोड़े से एम्बैरेसिंग, थोड़े से अनकंफर्टेबल, हम अभी भी बच्चों के लिए भी इवन होते ही हैं, बिकॉज हमें आदत भी नहीं है, हमारा माहौल भी नहीं है। मेजर्स नहीं है स्क्रीन के। स्क्रीन के मेजर्स नहीं है इस तरह के कामों के कि हम कहाँ तक कर सकते हैं और कहाँ तक नहीं कर सकते, और अगर यहाँ तक जा सकते हैं तो फिर यहीं तक रहेंगे। अब मैं उसको और मजीद सीन को बढ़ाना चाहता हूँ, कैसे करूँ? बस वो फिर देखो अम्मी आ गई शायद। हाँ आजकल मेरा ख्याल है कि रोमांस कम और कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होते हैं ड्रामा में। ये हो गया, वो हो गया, वो भाग गया, ये आ गया, वो एक पर्टिकुलर एक रोमांस का जो माहौल होता है ना, वो क्रिएट यहाँ पर नहीं हो सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि टेलीविजन पे आप रोमांस का कोई चीज दिखाएं। तो वो अगर होता भी है तो वो अजीब सा होता है। हाँ, हम उतना अच्छा कर नहीं पाते। रोमांस की अगर हम बात करें तो फिजिक जी अच्छा ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो फिजिकल चुप करके सुनो में नहीं बात कर रहे हैं। अब अगर हम उस दौर की बात करें जब रिस्ट्रिक्शंस इतनी थी कि आप टच भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वो ऐसे ऐसे सीन्स लिखे गए हैं, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दिए गए हैं कि आपको कोई कमी नहीं महसूस होती किसी तरह से। और आप वो ड्रामे भी थे कि आप फैमिली के साथ बैठ के देख लें, जरूरी नहीं है कि आप ओवरबोर्ड जाएं किसी भी चीज को दिखाने के लिए। तो अगर वही मैं कहूँगी, अगर लिखा हुआ अच्छा है, उसको अच्छा पोर्ट्रे किया गया है, तो वो पूरा पूरा अपना मैसेज देगा बगैर कुछ किए भी। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जीक्यूशन की बात है, डायरेक्शन और राइटिंग जो है वो तो माजरत चाहता हूँ कि आप एग्जीक्यूट करेंगे क्या, पहली चीज़ तो ये है। देखिए रोमांस का ये होता है कि रोमांस कोई ये नहीं कि मैं आया और मैंने रोमांस बोलना शुरू कर दिया। रोमांस का भी एक बिल्डअप होता है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, कैसे पहुँचेगा। अच्छा, आप और लोग उसमें मैं एग्री करता हूँ कि कोई हम फिजिकल बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो रही, लेकिन उसको अगर हम प्रॉपर उसको एग्जीक्यूट करें और बिल्डअप करते हुए लेके आजकल के ड्रामे देखते हैं आप लोग? ऑफ कोर्स देखते हैं। करके कौन देखता है? क्या करके नहीं, जैसे दूसरे को ड्रामे देख रहे होते हैं आप लोग? हाँ देखता हूँ, टाइम मिलता है आप लोगों को? बेगम की वजह से देखना पड़ता है। देखते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते हैं कि आजकल के कितने ड्रामे आपने देखे हुए, उसी हवाले से हम कुछ करें। बहुत मजेदार। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक है कल के हीरो हीरोइन, आज के अम्मा अब्बा। अच्छा, अब आप लोगों को कोई ऐसे कह देता अम्मा अब्बा, तो अब आप लोग माइंड तो नहीं करते? या कभी ऐसा है जिंदगियों में? तो मिसाल के तौर पे बाद दफा ऐसा होता है कि एक दफा मैं जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, तो वो बस में बैठ के जहाज की तरफ जा रहा था। तो जैसे ही मैं घुसा तो पीछे से एक आदमी आया, उसकी इतनी लंबी दाढ़ी। अब वो कह रहा है, शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने वास्ता, बचपन से आपको देख रहा हूँ। तुम कहाँ से मुझे बचपन से देख रहे हो? तुम्हारा बचपन क्या? मैंने कहा मैं भी इतना ही था यार, तुम क्या बात कर रहे हो? तो वो ये होता है, वो बड़ा हो गया, आप वही है। ये भी सही है। नहीं, ये होता है, मैं आपको बताऊं, हो सकता है जेन्युइनली वो बचपन से देख रहे हो। नहीं जेन्युइनली देखा, मैं ये नहीं कह रहा, मगर ये है कि माशाल्लाह जिस तरह से आपने अपने आप को एग्जैक्टली बस। मुझे एक दफा मेरी एक स्कूल फेलो मिली इस्लामाबाद में, चादर ली हुई, बाल वाइट, इधर से शगुफ्ता, याद है हम स्कूल में इकट्ठे थे। मैंने कहा यार हटो यार, तुम तो मेरी मार्केट खराब करो कि साइड पे आके मिलो मुझे। मैंने एक दफा एक शो किया था जहाँ पे यहाँ पे बैठी हुई थी एवरग्रीन सारी खवातीन, लैला ज़ुबैरी, सबा फैसल, और उनकी हम उम्र इससे सामने बैठी हुई थी। हम उम्र खवातीन नॉर्मल, जिन्होंने अपने आप को छोड़ दिया, ख्याल नहीं किया। गुड आइडिया। हाँ, तो उन्होंने बताया हम क्या करते हैं अपनी जिंदगी के साथ, उन्होंने बताया कि वो क्या करती हैं, वो समोसे भी खाती हैं, पकौड़े भी खाती हैं, वो फलाना बिरयानी भी इतनी भर के खाती है। सो वो अच्छा, ये जो तुम्हारा सवाल है ना, हाँ, ये एक पेनफुल फेज था कि आप हीरो हीरोइन रहे हैं अपने टाइम में, और जब आप बिल्कुल उसके बीच में होते हैं ना, व्हेन यू आर एंटरिंग दिस अम्मा अब्बा वाला फेज, लाइक आई वाज इन माय 30s। हमारा तो पहला ही प्ले था, मैं 2 बच्चों की माँ बनी थी, आई वाज 18। आज तो जांगलूस, हाँ 2 बच्चों की माँ बनी। आज में भी यू हैड चिल्ड्रन, मतलब वो आज पहले तो थे, मगर आज बात का था ना, जांगलूस तो शुरू था। तो वो जब 30s में मैं आई, तो मतलब मैंने बहुत अपने आप को सही रखा हुआ था उस वक्त, आई वाज बिल्कुल फिट एंड ऑल। तो जब मुझे कोई इस तरह से कैरेक्टर ऑफर करता था कि मैं देखती थी कि मुझसे बड़ी लड़की उसकी माँ का रोल है, तो मैं बड़ा अपसेट होती थी इनिशियली। और फिर मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, एक्टर हो बस, अम्मा भी बनना है। फिर मैं एक प्ले में मोदी की अम्मा बनी। और फिर हमारी तो दोस्ती बहुत है ना, तो मोदी ने मुझे बहुत छेड़ा, और चुप कर ओए, मेरी माँ बनी हुई है। उसके 6 महीने के बाद एक प्ले में ही प्लेड माई फादर उनका बराबर। हाँ, तो क्या आपको कितना मुश्किल हुआ उस, मतलब एक हीरो वाले फेज से अब अब्बा वाले फेज में जाने में प्रॉब्लम हुई, या क्या कितने दफा रिजेक्ट करते रहे ड्रामे, मैं नहीं कर रहा भाई, मैंने कभी अपने आप को हीरो समझे ही नहीं। वाह, हाँ सही बता रहा हूँ। नहीं तो कब प्रॉब्लम नहीं हुई थी जब बाद में एकदम कैरेक्टर्स ऑफर होने? मैंने कैरेक्टरिज्म पे बिलीव किया, हीरोइज्म पे बिलीव नहीं किया। टेलीविजन इज अ कैरेक्टरिज्म, हीरोइज्म नहीं है। फिल्म के अंदर हीरोइज्म है, टेलीविजन पे हीरोइज्म नहीं है, कैरेक्टरिज्म है जो मैं बिलीव करता हूँ। अच्छा, और आपको कितनी प्रॉब्लम हुई? मुझे भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि आपके साथ तो अभी भी यही हीरोइनें आती हैं। नहीं, मैं ऑफ कोर्स यस, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सन 2000 की बात है। 2000 तक मैंने सारी जितनी फिल्में की थी, कुछ 100-150 फिल्में मैं कर चुका था और हीरो था, और ऑब्वियसली, और मेरी लास्ट फिल्म थी जो मेरी अपनी फिल्म थी, उसका नाम था यस बॉस। वो फ्लॉप हो गई, मैं भी फ्लॉप हो गया, बीच में काम नहीं रहा, कुछ नहीं है, लोगों ने मुझे लेना छोड़ दिया, सारा कुछ था। तो बस एक कहानी है बीच में, वो स्टार्ट हुआ, एक मेरा फैन आया, वो मुझे मिला, वो उसने कहा कि शेख साहब एक फिल्म बनानी है। मैंने कहा कौन सी फिल्म है, कितने की बनती है? मैंने कहा 1 करोड़ की। उन्होंने नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो कह रहा यार मगर ये 1 करोड़ वाली नहीं बनानी, कुछ बहुत जैसे बराबर हम पड़ोस मुल्क में बनती है। तो मैंने कहा भाई वो तो 5 करोड़ की बनती है। तो बोला 5 करोड़ की बस। मैंने कहा ये बंदा 5 करोड़ ऐसे कह रहा है। अब उस वक्त 60 रुपए का डॉलर था, 2000 की बात कर रहा हूँ, 22 साल पहले। तो उसने कहा 5 करोड़ नो प्रॉब्लम। उसने 5 लाख मेरे हाथ में पकड़ा, ये आपका एडवांस है। और मैंने कहा मैं इतने पैसे लूँगा एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, और 50% मेरा शेयर होगा। वो सारी बात मानता वो मेरा फैन था कहीं अनकही के ज़माने से, जब वो पेशावर में रहता था। पेशावर से वो बेल्जियम चला गया और वहाँ जाके वो सेट हो गया, became a rich man, you know। तो फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से दोबारा आपको जो एक गैप था वो
सुने ना। हाँ। तो वो अब वो मेरे पास, मैं हीरो से अब इस फेज में आ रहा था कि मैं क्या करूं। हाँ। या तो मैं अपने ऊपर फिल्म बनाऊं, दोबारा हीरो बनूं। हाँ। मैंने वो काम नहीं किया। मैंने एक कहानी लिखवाई जिसमें हीरो जो था वो सलीम शेख था। हाँ। और मैंने उसके बड़े भाई का रोल। अच्छा। तो मैंने अपने आप को उसमें ढाल दिया कि यार अब मैं ये कैरेक्टर करूंगा। हाँ। अब मैं वो नहीं करता। हाँ। तो वो फिल्म थी ये दिल आपका हो। ये दिल आपका वो जो बहुत सुपर डुपर। तो वो उसको मैंने आपने खुद ही किया खुद ही हाँ यस। देखिए आदमी को तंग वो करता है, जैसे अल्लाह जन्नत नसीब करे वहीद मुराद साहब को। हाँ। ही नेवर थॉट कि मैं कभी बाप बनूंगा या बड़ा भाई बनूंगा या ऐसा। जब आप ये सोच लेते हैं, सोच लेता है ना बंदा, जब सोच आपकी लेता अपनी है सोच आपको तो रोक वो लेती है। सोच आपको मरवा दे। लेवल भी तो देखे ना हैं? क्या था। शोहरत देखो, का शोहरत का लेवल शोहरत का Yes. लेवल बहुत सारे लोगों का वो था, बट देन दे नहीं, ट्रांजिटेड नहीं, फ्रॉम अपना- अमिताभ टाइप सिचुएशन। नहीं देखे शोहरत, देखो अमिताभ बच्चन की भी वही शोहरत हाँ, थी। शोहरत ऐसा तो- नहीं है। हाँ। बात यह है यहाँ पे है कि मैंने अपने आप को यहाँ पे डालना है। ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। हाँ, हैं? जरूरी है। आप Exactly. बताएं आपको वही प्रॉब्लम। नहीं, नॉट एज सच, बिकॉज जब मेरा जो ट्रांजिशन था वो बहुत ग्रेजुअल था। जब माँ का पहला कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ था, दैट वाज कसक, और उस वक्त मैं लीड भी कर रही थी, पर माँ भी कसक कर में तो रही आप थी, छोटा बच्चे की अम्मा थी ना। और उसके बाद जरा बड़े बच्चे की, बट देन वो जो भी कैरेक्टर मैं करती थी वो लीडिंग ही होते थे। फिर आहिस्ता 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 चूंकि ट्रांजिशन हुआ, और आपको पता होता है कि लोग आपसे वो कराएंगे जो कि उनको जहां उनको ज़रूरत है अच्छे एक्टर की, चाहे वो माँ का कैरेक्टर हो, चाहे वो हीरोइन का हो। सो अभी भी मैं ये समझती हूँ कि जितने एक्टर्स केपेबल हैं लाइक हिम, ये मैं और बहुत सारे हैं, बुशरा, सबा एंड बहरोज, जावेद, हमें जब अगर कोई बुलाता है तो वो काम देता है जिस काम को उनके हिसाब से कोई और उतना अच्छा नहीं कर पाता। जहाँ ज़रूरत होती है किसी ऐसे की जो सिर्फ लाइनों को बोल ना दे, लाइनों को समझ के समझा सके। सो आई थिंक हमारा ट्रांजिशन बहुत मजे का था इस लिहाज से। सो आई नेवर फेल्ट अपनी लाइफ के सेकंड प्ले जो है मैंने यंग टू ओल्ड किया था। हाँ। सिंगल प्ले था, उसमें यंग टू ओल्ड स्टोरी। जबरदस्त जबरदस्त। तो मतलब काम मैं आपको तो टेलीविजन एक और मीडियम है, फिल्म एक और मीडियम है, उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ स्टेज उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट है, रेडियो उसकी, मतलब चारों मीडियम की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो टेलीविजन हीरोइज्म में नहीं आता। हाँ। अच्छा, मैंने आप लोगों से ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया था कि आप लोग क्या ड्रामे अगर आजकल के दिखते हैं तो थोड़ी सी क्लिप्स नहीं सॉरी एक्टर्स के बारे में मैं पता करूंगी, क्योंकि आजकल क्या होता है, ड्रामा तो क्लिक होता है लेकिन उसके कैरेक्टर्स जो हैं, जैसे पहले भी ऐसा ही होता था, आजकल अगर ड्रामा हिट होता है तो उसके कैरेक्टर्स भी लोगों को मतलब, जैसे बहरोज का कैरेक्टर कबाचा, बिल्कुल वो आज तक कबाचा वो खत्म ही नहीं हुआ होता है, दिखाएंगे, क्योंकि आजकल ज्यादा एक्टर्स आ गए तो एक्टर्स के एक्चुअल नाम से ज्यादा लोगों को कैरेक्टर्स के नाम पता होते हैं। अच्छा, आप फर्ज करें कैसी तेरी खुदगर्जी अभी चल रहा है ड्रामा, ठीक है, इसमें दानिश तैमूर और वो है हीरोइन वो है। अब आप दोनों की हमने चेहरे लगा दिए। कैसी तेरी खुदगर्जी में जावेद साहब आपका चेहरा है ये, जी जी। और ये शबीर जान। अगर इसी एक फोटो में दोनों चेहरे लगा दी थी तो क्या था? एक ही फोटो में दोनों मुंह लगा दी थी, ज्यादा अच्छे लग रहे हमारे साथ। हाँ, ऐसे ही होगा आपके साथ भी। दैट्स टफ। अच्छा, इसमें क्या, इस ड्रामे की वन लाइन ये है कि दानिश तैमूर ने दुरे फिशा की नाक में दम किया हुआ है। दानिश तैमूर ने नाक में दम किया हुआ है, जबरदस्ती शादी। मैं नहीं करूंगा। करना पड़ेगा ना, अब तो अब स्क्रिप्ट ऐसा मिला है। आप किस हीरोइन की नाक में दम करते अगर आपको मौका मिलता है हीरोइन चूज करने का, और आप भी यही सवाल का जवाब दें? मैंने ऐसा रोल ही नहीं किया, मैंने नाक में दम नहीं किया। नहीं, अगर आपको करना मैंने उसके नाज और नखरे उठाए। मैं वो हूँ जो नाज़ और नखरे उठाता है। अब फर्क करें, आपको ये कैरेक्टर मिल गया है ना, तो आप चूज करें अपनी हीरोइन जिसके आपने नाक में दम करना है। कोई बदला लेने का बेहतरीन मौका है, बता दें कौन है बदला लेने का बेहतरीन मौका। He is not like that. नहीं, आपको तो डायरेक्टर ने कहा है ये ड्रामा का काम आया भाई, काम में तो ये करना पड़ता है। आप भी सोच लें। वैसे तो बहुत सारी है। हाँ ना, वो तो एक देंगे, आप बताएं, बहुत एक तो बताएं, बदला ही लेना है तो फिर तो बताएं। नाक में दम करना है तो बस
कौन होती? अगर ये इसके में फरीदा। नहीं नहीं नहीं, आप वो अच्छा अभी यंग हीरोइंस की बात हो रही है, अभी यंग हीरोइंस की बात हो रही है। वो मेरी बीवी यंग है, अच्छा सॉरी। ओके ओके। तो अगर यहाँ पे यही इसी को तंग करते तो कोई मजा दुर्रे फिशा को करते हैं। हाँ नहीं। बात चल तो फिर ठीक है यार। तो आप कोई हीरोइन चेंज करें, आप उमैमा को कर लेते तंग। किसको? उमैमा होती इसकी जगह। नहीं कोई भी होता भाई, इसी को तंग कर सकता हूँ। हम एक ही पेज पे हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, दुर्रे हम फिशा को दोनों तंग एक ही करते पेज Of course, पे हैं। yes. हाँ, हाँ। इसी को तंग करते हैं। बिल्कुल। ला भी अगली तस्वीर दिखाओ ये लोग। ओके, ओए होए। अगर आप झूठी की इकरा अजीज होती, देखो कितनी सही है। अच्छी लगाई है। आप लोग लग रहा है औरंगटाउन के किसी पॉलर से हो गया ये। अरे यार ये तो ओरिजिनल लग रही है तस्वीरें। अगर आप झूठी की इकरा अजीज होते तो किस एक्टर को अपनी बातों में फंसाते? इसकी कहानी ये थी ना ड्रामे की। आई थिंक आई नुमान एजाज। नुमान एजाज को फंसाते। आप इमरान अशरफ, अगर इकरा अजीज ही होना तो इमरान अशरफ। दिखाए मेरी नेक्स्ट पिक्चर। ओके, मेरे पास तुम आप लोग हो। कौन से पार्लर से होके आए? अगर आप मेरे पास तुम हो के हुमायूं सईद होते हमें तो पॉलर नहीं मिला कोई। तो किस हीरोइन के लिए शहवार को थप्पड़ मारते, यानी अदनान सिद्दीकी को थप्पड़ मारते? किस हीरोइन के लिए? अब आपको हीरोइन तो चूज करनी पड़ेगी। आज की कौन सी हीरोइन है? जरीना। सरीना? हाँ कौन है? वो कौन है वो जरीना? एक ड्रामे में काम किया था, मैंने नाम ऐसा लिया किसी को पता ही नहीं। ताकि प्लेइंग टू सेफ। इतना भी कोई सेफ नहीं। और क्या भाई, उस हीरोइन के लिए आप शहवार को थप्पड़ मारते ना, आप तो अच्छाई में कहेंगे माहिरा खान हो सकती है। मैं आयशा के लिए मार देता भाई। मैं आयशा के लिए मार देते। अब आप बताएं, ये तो अच्छी बात है। हीरोइन आजकल की हीरोइन के थप्पड़ में वो आप डरे नहीं, कुछ नहीं होने वाला। नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं सोच रहा हूँ कि थप्पड़ किस वजह से मारूंगा वो भी तो जहन में होना चाहिए ना, सामने उस हिसाब से आपने कैरेक्टर। जिंदगी में कभी किसी को थप्पड़ मारा है? हाँ। ओ, अपने असिस्टेंट के अलावा। वो कंटिन्यूटी नहीं बिकॉज ये नहीं है वैसे। हाँ थप्पड़ वप्पड़ तो मैं और शब्बीर है। एनी टाइम। हीरोइन के कभी आप अपनी हीरोइंस के लिए तो लड़े होंगे। नॉट लाइक दैट। पीछे फिल्मों में तो लड़े होंगे ना। कोई कैसे छेड़ दिया तुमने मेरी हीरोइन है? नीली की वजह से मार दिया ना। नीली की वजह से? हाँ, अच्छा, यही तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उसको थप्पड़ मार। अच्छा, उसकी वजह से। ओहो यस। कह रहे सब की अरे वजह से भैया मार दूंगा। ये तो फिर तो ठीक है, वो जो Of course, पहला yes. नाम लिया था वो भी ठीक है। नीली सही है। हाँ वो तो जरीना। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। अगर आप परदेश की शाइस्ता होती तो किस हीरो की मोहब्बत में ससुराल के जुल्म बर्दाश्त करती? उसी की जो परदेश का हीरो था। सरमद? हाँ, मैंने आई डाइड व्हेन आई वॉच्ड सरमद इन परदेश एंड आई सेड दैट्स द बेस्ट थिंग that happened to this play कि इसका हीरो सरमद है। और सरमद गया तो मेरा दिल ही उठ गया ड्रामा से, because he was so good। और आप? सरमद तो वाकई बहुत इन्होंने सरमद चुन लिया ना, अब आप किसी और को सरमद the चुनिए ना। actor I can anytime। या I love Sarmad the actor। हाँ। Sarmad the director also, but act। नुमान एजाज। नुमान एजाज। Yeah। ओके नेक्स्ट भाई। अच्छा, अगर आप ये बहुत मेरा दिल बनी है इनकी। मेरा दुश्मन के यासिर नवाज होते तो आप किस यंग हीरोइन के साथ हीरो आना पसंद करते? ये तो अलीजा के साथ आया था ना। मैं भी इसी के या साथ शादी आया था कर- भाई। नहीं भाई, आप दिमाग पे जोर दें। यार मैं सामने ये लोग सोचना ही नहीं चाह रहे भाई, इनको नहीं, दिमाग नाश्ता पे कराओ। जोर दें नहीं, थोड़ा। that's not an आजकल answer। जिंदगी में सारी हो गई। We're not taking इतनी ये it। जिंदगी हो गई। सुनो, नो आगे जवाब। आप किसके साथ आते? सज्जल अली। ओके, और अब वो आप मेरी चूज करें। हीरोइन रह चुकी है हाँ, I know। नन्ही में। Yes, I remember। हाँ, अब आप What a fabulous play। दिमाग इस्तेमाल करने की बात कर रही है। इतनी जिंदगी गुजर गई, इसको जहमत नहीं दी हमने। सारे काम यहाँ से किए। दिल से। सच बता रहा हूँ ना। तो दिल से ही बता दें जिस जवाब वो बता दिया ना। के हम तो फर्स्ट चॉइस पे जाते हैं जी।
अलीजे के साथ इसी के साथ ओके Go ahead. अलीजे के साथ पता है क्या किया वो यासिर ने, कर देंगे वही। कहते खराब। ओके नेक्स्ट। अच्छा ओए मैं हरी पिया। दानिश अगर ऐसे मैं इतनी पतली हो जाऊं तो कितनी अच्छी लग लगे, रही हो अच्छी इसमें, है ना? हाँ, और मुझे ग्रीन कलर सूट कर रहा है। सूट कर रहा आई और थिंक ये लग रहा है और इतने लंबे बाल भी अच्छे लग रहे हैं हाँ, रुबीना। बाल भी अच्छे लग अच्छा रहे अगर बाकी आप चीजें छोड़ो, ये हो गए डन। अगर आप मैं हारी हैं, अच्छे लग रहे हैं। अगर आप मैं हारी पिया की हीरा होती तो किस हीरो के लिए सौतन लाने से भी नहीं घबराती? इस पे इसकी कहानी यही थी ना, हीरा खुद सौतन लेकर आई थी अपने लिए। अच्छा कौन चांदनी। सा ऐसा हीरो होता जिसके लिए आप सौतन लाने के लिए अब भी नहीं क्वेश्चन ये है कि क्या मोहब्बत में कि नफरत में? मोहब्बत में? अच्छा, हाँ तो वो तो नफरत फिर में नफरत में इसलिए कि अच्छा है तुम्हें कोई अच्छी सी सौतन ला के देती हो ताकि तुम्हारी जिंदगी नाक में अजाब दम हो बर्बाद हो जाए। मोहब्बत में कौन सा हीरो? मोहब्बत में दूसरी बीवी लाएगा। अबे वो लाई मोहब्बत- थी उसमें हाँ, ड्रामे की ये कहानी कैसे थी हुआ? ना मोहब्बत में तो में। नफरत नहीं लाएगा जो उसकी बेबी नहीं हो रहा था तो फिर वो दूसरी बीवी लाई थी अच्छा शादी अच्छा करेंगे। वो फिल्म जो थी वो हाँ आई थिंक फॉर कोई हीरो जो मुझे बहुत पसंद, फैसल रहमान। फैसल रहमान। हाँ, हाँ Because अगर मोहब्बत ही है तो फिर हाँ। फैसल। जी से गुफ्ता याद आया कोई हीरो? मैं इसी के साथ नहीं जो आपको बहुत यही ठीक है। आई ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट चॉइस। तो आप तो शबीर हैं फिर। गुड वन। शबीर हैं आप। हाँ इन्होंने भी दिमाग को डाल दिया। दिमाग नहीं काम नहीं कर रहा हूँ, उन्हीं को तो इन्होंने भी कह रही दिमाग इस्तेमाल नहीं किया वो नहीं, इतना। दिल से फैसला किया। ओके समी के साथ ही अभी ये बोले मुझे सुबह सुबह नाम याद ओए, नहीं आ रहे। ओए होए होए फ्रॉड। पहला फोटो सही आया हमारा। ओके देख सकते हैं ओहो ये तो उधर भी फ्रॉड के क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल तरीका था, वहाँ तो बहुत नहीं अच्छा नहीं ये नजर आया तो जब वो मैंने- है आपने सबा कमर की जगह तस्वीर लगा दी। कुछ गलत हाँ, हो गया? सबा कमर नहीं, थी बीच सबा में कमर नहीं था, बीच में एहसन था। अच्छा अगर आप लोग फ्रॉड के एहसन खान होते तो किस हीरोइन को धोखा देते? सबको ये क्या जवाब है यार सारी वो भी तो दे रहा है, क्या सारियों को दे रहा है। नहीं तो मैं तो आपसे एक का पूछ रही हूँ किस हीरोइन को धोखा चलिए देते? अब डाल लें निदा को। हाँ निदा को। मैं तो हीरोइन नहीं हूँ, है ना? मैं तो भाभी और छाड़ दे। हूँ। मॉर्निंग शो की हीरोइन है। चलो भाई अब निदा होती मुझे धोखा देते, प्रोग्राम में टाइम पे नहीं पहुँचते या कहते मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं आ नहीं सकता। नहीं तुम्हें हीरोइन बनाता और तुम्हें धोखा देता। क्या बात है। अब आप बताएं भाई। डबल काम कर रहा हूँ। सेफ गेम खेल रही उमामा मालिक। हाँ ये आए हैं ना अब। अब आए ना फार्म में। आप आए। जब चिड़िया चुग गई खेल जब प्रोग्राम जब ब्रेक पे जाने का सेगमेंट टाइम खत्म हो गया। ओके देखिए भाई फ्रॉड last। ऐसी टाइम पे होना Okay. चाहिए जब अब बात देखते खत्म हैं हम हो कैसे रही लग रहे हैं। ओए होए ओके भाई गली। ओए होए। अच्छा अगर आप प्रेम गली की सोहाई अली आबरू होती Okay. तो किस एक्टर को अपना पड़ोसी चुनती? अपना पड़ोसी किसको बनाती? पड़ोसी नहीं हूँ शबीर पड़ोसी तो। जान। मैं ही पड़ोसी। शबीर जान। अगेन टाइम, हाँ अभी भी है, हाँ। बट आई थिंक हाँ शबीर जान। हाँ, शबीर। आप बताएं भाई। हुमायूं या सईद। फिर हाँ, हमारे सहित ये मैं कहने वाला जान से नहीं देखिए, आई हैव टू नेम्स, शबीर जान और बहरोज सब्जवाल। अच्छा ताकि हाँ ना हाँ अच्छा ना, है। मेरे सारा जो मसाइल सॉर्टेड होते हैं, हाँ। एक काम इधर कहती है, एक काम इधर कहती है, एक काम इधर। दोनों मेरे जो है ना हैंड्स ऑन, राइट हैंड ऑलवेज रेडी हेल्प है। हाँ। कोई काम होता है शबीर, कोई काम होता है बहरोज। आप किसको कॉल करती हैं? आपको कुछ ऐसा होता है, कोई मशवरा चाहिए होता है शो बिजनेस में, आप किसको कॉल करती हैं? इरशाद। इरशाद। और आप किसको कॉल करते हैं? आप बहरोज को करते हैं या सलीम शेख को करते हैं? बहरोज। बहरोज को तो सारी दुनिया कॉल करती है। एवरीवन, बुशरा भी आपको यही कहेंगी, मैं भी यही कहूंगी। आई मीन सो मेनी पीपल। मुझे जरूरत ही नहीं बहरोज को कॉल। नहीं उसका आपको जरूरत कमाल ही नहीं ये पड़ती, है आप खुद कर लेते हैं। नहीं उसने तो? अपना मेरे घर ऐसा में- सिलसिला बनाया हुआ है कि मेरी बेगम। अच्छा, हर एक के काम आता है। और उसको हर ये भी है। किसी के खबरगिरी काम उसको शौक ये है, एग्री भी करेंगी मेरी बात से। उसको पता लग जाए। और मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं होती, मेरे घर में मुझे मिल जाती है। फरीदा वो हाँ ये सॉर्टेड है, इनको इनके घर में बीवी है। एक छोटा सा ब्रेक हमारे पास ब्रेक क्या के बाद है ना? तुम्हारे पास क्या सारे है? सवालों के जवाब। हाँ हाँ अच्छा हाँ ओह। जी सारे सवाल। एक छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नए सवाल के- वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
कल के हीरो हीरोइन आज के अम्मा अब्बा, और ये इस बारे में बिल्कुल एम्बैरेस नहीं होते कि कहते हैं हम एक्टर्स हैं। इट इज और हम नॉट एम्बैरेसिंग। कल भी है नहीं, इट इज नॉट एम्बैरेसिंग। Absolutely हमारे रोल मॉडल कवि साहब हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए बोल रही कमाल है हूं, भाई, उनका बहुत सलाम, सारी ऐसी सलाम हीरोइंस है, हैं सलाम है। जिनको मैं आज शो पे बुलाती हूँ तो वो नहीं आती। उसकी रीजन उन्होंने मुझे बताई। उन्होंने कहा कि भाई वो जो एक इम्पैक्ट लोगों के दिमाग में वो मेरे हीरोइन के जमाने का, मैं उसको हटाना नहीं चाहती। मुझे ये जवाब मिला। मैंने पर्सनली, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं भी डरती हूँ। नहीं, ये वाला नाम लेना हीरो नहीं की है, बात जब नहीं लेना मैं था कर तो लिया। हीरो की बात नहीं, मैं हीरोइन की मैं बात। हीरोइन की बात कर तो रहा हूँ। उन्होंने मुझे हीरोइन, अल्लाह, उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि हम अपना जो नक्श छोड़ के गए वही हम चाहते हैं कि वो रहे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आए, बड़ा शौक है मुझे आपसे मैं इंटरव्यू करूं। सो उन्होंने मुझे खुल के बता दिया। फिर मैंने कहा आप सही है, सबकी अपनी वो। अच्छा अब जो मैं कितनी सीरियस क्यों हो गई हूँ? थोड़ा सीरियस हो गए। सीरियस हो गई। वो हो कोई गई ना। शोषा छोड़े। नहीं शोषा छोड़ने की जरूरत नहीं। शोषा ही तो छोड़ा था। सवाल ये है ना हमारे पास इतने प्यारे प्यारे शोशे, पता नहीं अच्छा हमें ये देखिए करना ना, क्या आप लोगों के इसका। पास पीछे चला जाए। हालांकि ये अब वो वाली बात खत्म हो गई। अब तो आप लोग ड्रामे में भी ये वाले वाइटनर नहीं Obviously लगते। नहीं, अब तो ऐसे पहले आप लोग वाइटनर लगा रहे होते थे या दूसरे लोग लगाते थे। अब तो अब ये सीन नहीं वाइटनर मेरा नहीं, ख्याल है अब डाई करना पड़ता है। अब तो वाइटनर जिंदगी में भी किसी के बाल दुपट्टे सफेद वाला। नहीं हाँ, होते। exactly। सवाए दो लोगों के, एक मरीना और एक मरीना ने तो शौक में कर लिए एक थे। गुलेराना। ओ हाँ हाँ, सो हमारे में दो लोग हैं। हाँ। बट जनरली जब कोई माँ या बाप बनता है तो कोई वाइटनर की जरूरत नहीं होती, उनके कोई माँ बाप हमारे माँ बाप नहीं होते। हाँ। किसी के माँ बाप मेरे के अब्बू बाल- तो अभी तक डाई हाँ, करते हैं हाँ, तो उनके so, तो अभी तक yeah. वाइट नहीं हुए हैं, तो वो वाली चीज है। अच्छा अब मैं अगर आपसे सवाल करूंगी, फॉर एग्जांपल, ज्यादा एक्सप्रेसिव कौन है एक्चुअल जिंदगी में? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग नए लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं और आप लोगों का अपना भी जमाना था, तो ज्यादा एक्सप्रेसिव कौन था, आप लोग या नए वाले बच्चे? नए वाले। तो आप बताएंगे यार इसी तरह अच्छा, जवाब कैसे दें। बताएंगे? ऐसे जैसे ये नया है और नया ये वाला। पुराना नया है। ये वाइट है ना, हाँ। वो पुराना। आप बताएं आपको क्या लगता है ज्यादा एक्सप्रेसिव कौन थे? उठा लें आप लोग। हम ही हैं। हाँ वाकई भी। मैंने तो आपकी कोई टिकटॉक नहीं देखी आज तक। क्या चीज? तो टिकटॉक से होते हैं क्या? हाँ एक्सप्रेशन जैसे वो आम जिंदगी में कितने एक्सप्रेसिव क्या हो। बातें कर रहे हो आप? नहीं, जैसे अभी नाम लिया था ना कबीर खान साहब का, हाँ। तो ऑब्वियसली उनको भी हमने ऐसा ही ज्यादातर देखा है। और क्या एक्सप्रेसिव है माशाल्लाह, अभी तक। हाँ तो आप लोगों को लगता है आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे और वो आपको कैसे लगता है कि क्योंकि देखो हर जनरेशन जो आगे आएगी वो हाँ। पहले वालों से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, Bold होगी। आउट देयर है, Okay। बोल्ड है। हाँ। उनका जमाना फर्क है, उनके गैजेट्स फर्क हैं। हाँ, हाँ। सो हम जरा से हम वी वर द शायर जनरेशन, हम अच्छा। थोड़े से शाय लोग थे, ये लोग इंट्रोवर्ट नहीं थे कभी भी शायद। अभी भी नहीं है। Excuse बहुत कम, me। मगर इनके जैसे Hello। बहुत कम है। हाँ यस। ये तो एक स्पेसिमन है सिर्फ। हाँ अब मैं दूसरों की बात तो नहीं करूंगा, अपनी बात करूंगा। हाँ अपनी बात करें। करी करी। हाँ आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे आप? नहीं वो मैं हाँ, यही। एक्सक्यूज मी। ओके आप लोगों को क्या लगता है अदाएं किस में ज्यादा थी? अदाएं पुराने लोगों में या Yes, या नए नहीं? वालों में? पुराना में आई थिंक अदाएं उनमें थी, आजकल अदाएं नहीं है। हाँ। इसको कंगी नहीं की। आई वुड से पुराने। हाँ आई वुड से दोनों। आई डोंट नो हाउ यू डू दैट, हाँ। बट दोनों दोनों में अदाएं सब में है। अदाएं सब में। और अब शबीर भाई के मुताबिक जो है वो नए में नए में। ज्यादा शश के हैं, सिर्फ ज्यादा अदाएं हैं, काम वाम बॉडी। तो है नहीं कहीं। और आपको क्या लगता है? या ऑब्वियसली नहीं माने या ना माने आपकी मर्जी है। पुराने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस उनमें कुछ ज्यादा था। अदाएं ज्यादा। हाँ ज्यादा थी। सर काम भी था उस वक्त, अब सिर्फ अदाएं। ही हैज अ पॉइंट। ओके नखरे, हैज अ पॉइंट। नखरे किस में ज्यादा है? अभी भी इधर ही चल रहा है मैं तो। नखरे तो भैया ये देखा? ये लो ये लो। आज वालों में, है? आज वालों में नखरे ये ज्यादा। पहला है जिसमें चारों का सेम। हाँ, देखो, सही है। हाँ। अच्छा जैसे क्या क्या नखरे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल 2.5 घंटे की तैयारी 2.5 घंटे की तैयारी। कम ये से कम। कौन सा जूस लेके आए हो? कौन सा तुम्हें जूस? पता नहीं है मैं कौन सा जूस पीती हूँ? हाँ, अब मुझे अलग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अलग बैठूंगी मैं। हाँ बता दिया। ओके हम जब जाते थे ना काम पे,
आज से 1000 साल पहले, और हम हीरो हीरोइन होते थे। हाँ। तो हम सुबह जाते थे काम पे, और हम जब भी कभी ट्रांसमिशन, टीवी के ज़माने में ट्रांसमिशन हाँ। खत्म होती थी तो घर आते थे, और प्राइवेट में तो फिर उसके भी बाद आते थे, तो घर ही आके खाना खाते थे। तो नखरे हम पूछते भी नहीं थे, पूछते क्या भी है थे तो खाना? अगला कुछ ज्यादा उस पे नखरे उठाने वाले एक्शन भी नहीं थे। लेता था। नखरे उठाने वाले भी हाँ, नखरे उठाने वाले कोई नहीं थे। तो हम एक शूट में थे, वहाँ मैं और नुमान थे, और बहुत पुरानी बात है, प्राइवेट प्रोडक्शंस नई नई शुरू हुई हाँ। थी। तो हमने उनसे जाके, हम कोई पहुंच गए उनके 10 बजे, और हमने जाके कहा चाय पिला दे प्लीज। हमने कहा जी अच्छा। उनको शायद कहावत है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, ये बात अगर ये पूछे तो फिर हमने दोबारा कहा, किसी ने फिर नहीं सुना। फिर उसके बाद कोई लंच का टाइम आया, कोई जिक्र नहीं था। फिर वक्त आया कोई 4 बजे का ना, तो पहला कप चाय का आया। 10 बजे से हमने मांगी हुई थी। तो नुमान ने एक सिप ली चाय की, और कहता है कि छपाका जे होया टिड च जाके कि वो खाली पेट में गिरी होगी ना जब जाके। तो हम वो लोग थे। हाँ। हम कहते थे ठीक है, हमारा राइट नहीं है, बट अल्लाह का शुक्र है कि अब वो जमाना नहीं है, अब वो बच्चे नहीं है। एंड आई थैंक दीज बच्चास फॉर दिस। मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी बात है अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे जूस चाहिए, हाँ। और मुझे ये नहीं चाहिए, प्लीज ये गंदी चीज हटा लो यहाँ से, और मुझे कहीं बेहतर जगह का कुछ ला के दो। आई थिंक सुनिए इससे भाई। काम का लेवल बढ़ा है, हाँ। घटा क्या नहीं। है, अब तो ये है, वो आते हैं ना यहाँ पे बीच में, ये दोनों हमारी लाइन प्रोड्यूसर कुर्सियाँ आते हैं, हैं ना। सर आप रिफ्रेशमेंट निकालेंगे। हाँ। उसने क्या मंगाया? हाँ। उसने क्या मंगाया है, पूछ रही हूँ। उन्होंने ये फला ये, हाँ बस डबल करके ला रहे हैं। हाँ, क्या? फोन पे लगी होती है, हाँ। डायरेक्टर समझा रहा होता है, ये लगी होती है। उसने कहा कि वो असिस्टेंट को बोला जा, नहीं मैं बहुत डरता हूँ भाई, मैं नहीं। तो ये कमाल है भाई, तो ये नखरे उनके हमारे ये मैं कह रहा हूँ ना, ये किधर गई वो कभी नहीं ऐसा। किधर गया व्हाइट वाला वो ये वाला तो आपको क्या लगता है नखरे किसके? नहीं, ऑफ कोर्स आजकल हाँ यस। हमने तो जो पीटीवी के लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट पीटीवी से लिए, वो तो उनकी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है कि नखरा वखरा कोई चीज़ कर नहीं। ही नहीं सकते। लेकिन फिर जब प्राइवेट प्रोडक्शंस आई, उसके बाद ये रियलाइज़ किया कि नहीं भाई, हमारा हक है, नखरा करना। हम वहाँ जाते हैं, पूरा दिन वहाँ देते हैं, हमें चाय पानी खाना ये सब मिलना चाहिए। फिर ये सिलसिले शुरू हुए, और फिर और जो लोग फिर- थोड़ा सा उसमें डंडी मारते हैं तो फिर हाँ, बुरा भी लगता फिर है। बुरा ज़ाहिर है। लगता है। ओके, हाँ। आप लोगों को क्या लगता है कि पैसों को लेके थोड़ा सा ज्यादा मटेरियलिस्टिक कॉन्शियस और पैसों के हवाले से आज के लोग हैं या पहले के लोग थे? क्या आज ही के लोग हैं। पैसे मतलब कि इतना पैसे लेने हैं भाई, मुझे इतने पैसे आज ही चाहिए, के लोग हैं। इतने पैसे डिमांड करने हैं मुझे, आज ही के लोग इससे हैं। कम नहीं होंगे इस पर लोग भी हम चारों मुत्तफिक होंगे। आजकल, बट आई वुड से बड़ी अच्छी बात है ये। हाँ, क्योंकि देखो हमारा ज़माना फ़र्क था, हमने अगर पैसों को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी तो वक्त की ज़रूरत नहीं थे पैसे। हाँ। इस वक्त की ज़रूरत है, कपड़े डिफरेंट हो गए हैं, जूते, बैग्स, एवरीथिंग। पर रुबीना सिर्फ उनके लिए ही जो हीरो हीरोइन है, नहीं With हम due सभी, respect. आज तो हम With due सब, respect, नहीं, आज तो वो हम हमें सब, तो काउंट ही नहीं कर रहे होते ना। हाँ, हमें तो पैसे काटने के चक्कर में होते हैं भाई तुम लेकिन थोड़ा सा लेकिन एक बात हम आप देते बताएं, तो नहीं है। उस वक्त उस दौर में जो अम्मा अब्बा के रोल करते थे उनके भी तो पैसे कम होते होंगे। पीटीवी में तो फिक्स था कि हीरो हीरोइन के इतने मैं ये समझती हूँ कि character- ये जो दौर है, हाँ, फाइनेंशियल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो आई थिंक हर दौर से बेहतर है। हाँ, यस, एग्जैक्टली। ये बहुत बेहतर है। I एंड देन agree, मल्टीपल 100%। ऑप्शंस भी हैं आपके पास, तो वो उस हवाले से बहुत और बहुत उसमें अच्छा अगर बेस्ट कोई है। नए बच्चों ने अपना करके बार रेज किया है, सो आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू देम। हाँ, बिल्कुल ठीक है, She's right. ओके। इवेंचुअली फायदा तो सबका ही हाँ। होगा ना। नहीं, वो अच्छा। आपको लगता है ऐसा है नहीं। अच्छा, फैन फॉलोइंग में इजाफा या फैन फॉलोइंग को लेकर ज्यादा कॉन्शियस कौन थे, पहले वाले लोग या अब वाले लोग? होती ही नहीं थी फैन फॉलोइंग उस वक्त। ये तो सोशल मीडिया अब आया है, लेकिन आई थिंक उस वक्त इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलती थी। हाँ, उसमें नहीं, मतलब फैन फॉलोइंग बहुत फर्क होती थी। फर्क देखो होती फर्क थी। होती थी। देखो फैन जैसे अभी का ना, सोशल मीडिया की वजह से यार वो लड़की वो लड़का इतने पॉपुलर है, उनके 1 मिलियन है, उनके 2 मिलियन है, उनके 3 मिलियन, वो वहीं तक है, ठीक है। जो पहले का था
हीरो हीरोइन को देखने के लिए लाइव था शो, लाइन लगती थी स्टूडियो के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर, सिनेमा के बाहर, सब कुछ लाइव। आप गुजर भी गए ना किसी प्ले में, अगर गुजर भी गए, आपकी शक्ल नजर आई है तो आप स्टार हैं। और जिनके मिलियंस हैं उनको कौन, मेरा मतलब लाइन मुझे दिखा दे। वहीं पे लाइन चल रही है। बिल्कुल सही। यस, ये बात है। यस, मतलब सोशल मीडिया के फॉलोअर्स अलग है, नहीं गलत नहीं। देखे और सोशल मीडिया तो एक ऐसा हो गया ना कि बस ठीक है यार, ओके आई लाइक यू, खत्म। आई लाइक यू तक की है। आई लाइक यू का मतलब है उससे आगे नहीं जाएगा कि मैं इसको देखने के लिए सफर करूं, बस में बैठूं, रिक्शे में बैठूं, वहां जाऊं, वो वहां पे पहुंच रहा है, मैं उसको देखूंगा, उसकी तस्वीर, ये नहीं है, वो वहीं तक है बस। इसी कागज पे ऑटोग्राफ लिया जाता, वो लेकर लोग आते थे, पेन बुक लेकर आते थे, ऑटोग्राफ बुक लेकर, हाथ नहीं धोते थे ऑटोग्राफ लेने के बाद। सर एक सर यस यस यस। कैसे शबीर? हाँ एक दफा और सर अच्छा, कपड़ों को लेकर कि आपने क्या मेकअप और कपड़ों को लेकर ज्यादा कॉन्शियस कौन होते थे, आप लोग के या जो आप अभी के लोग ही हैं ज्यादा? हाँ। हम तो कोशिश करते थे कि कैरेक्टर के हिसाब से ड्रेसिंग करें अपनी। हाँ। क्योंकि मेरी जो अपनी एक सोच है जिस तरह से कि जब आपकी अपेयरेंस है फर्स्ट कैरेक्टर की, वो आपके 50% मार्क्स होते हैं। हाँ। जो आप बनना चाह रहे हैं वो दिख रहे हैं या नहीं। अगर वो आप दिख रहे हैं तो 50% मार्क्स तो आपको मिल गए। अब आप 30-25%, 20% भी एक्टिंग कर लें तो 70-75। लेकिन आप तो हमेशा से, आपको सजने संवरने का शौक था हमेशा से, कपड़े वगैरह तो आप तो रोल ऐसे किए ना। हाँ, यस, मुझे तो शौक था शुरू से ही, ये सी। और वो पुराने वाले जो लोग हैं वो दे बाय फार मोर वेल ड्रेस्ड, all the males also and females also, yes, and more fashionable, stylish also. नए बच्चे जो हैं वो ज़्यादा टीवी में कपड़ों को अहमियत देते हैं, in life they don't have much वो तो फटी। अच्छा, आम तौर पे आम जिंदगी में आपके बट वहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज वहाँ आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो वो आप जैसे शबीर ने कहा, वो आप उसके साथ कितना ट्रू हो और आपकी वार्डरोब उसके साथ कितनी मैच कर रही है, ये इम्पोर्टेंट होता है। दिस इज हाउ वी वर्क। ओके, सो अब थोड़ा सा वो आम डाइसी जिंदगी हो गया में मामला। बच्चे जो है, जो यंगस्टर्स हैं, वो अगर सेट पे भी आते तो वो ट्राउजर, वो जो नहीं पजामे में आते हैं, लोअर पजामा, नाइट सूट्स में आ जाते हैं, ड्रामा चल रहा है। हाँ, नाइट सूट्स में आ जाते हैं। लेकिन उस हवाले से बात नहीं हो रही जो शबीर भाई ने कहा है ना कि कैरेक्टर के हिसाब से वार्डरोब होना चाहिए, वो पहले बहुत था। वो पहले होता था, अब नहीं। अब बीइंग सीनियर एक्टर्स या जो भी एक्सपीरियंस के साथ हम देख रहे होते हैं कि ये बिल्कुल नहीं जा रहा है, ये लुक नहीं जा रहा है, इस सिचुएशन के साथ नहीं जा रहा है। हैरत की बात है के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हैरत की बात है कि हम ही देख रहे होते हैं, जिनका काम होता है देखना, वो नहीं देखे, डायरेक्टर जैसे कि प्रोडक्शन वो नहीं देख रहे। बिल्कुल, यस। वो लिपस्टिक और दबे लफ्जों में कह भी देते हैं लड़कियों की देख रहे मैंने होते ये हैं। नहीं पहनना, हाँ, ये कपड़े मुझे सही नहीं है। अरे भाई, तुम ये तुम्हारे कैरेक्टर के हिसाब से कपड़े। तुम कौन होते हो भाई? नहीं जी, मुझे ये नहीं पहनने। हाँ, यस। तो आप पैकअप करते हैं अपना काम। नहीं, तो बात ये है कि ये इस स्टेज तक उन्हें लाया कौन है? हाँ जी, वही यही लाए। लोग लाए हैं ना, आज बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये स्टेज नहीं आनी चाहिए थी ना, हमें कोई हम कह के दिखाते किसी को, आज हम हमारा वजूद ना नजर आ रहा होता कहीं पे। हाँ, ये क्या पहन के आ गए जी? अच्छा। ओके, एक छोटा सा ब्रेक। हमारा शो सही जा रहा है, यानी ऐसे बस करके बताए, परेशान न हो जाए। मेरे शो पे पता चले नए बच्चे ही ना आए, आप लोग हमारे लिए हमारी क्लास ले रहे थे। नहीं, क्लास नहीं ले रहे थे हम, तो अच्छी बातें भी करें और जो प्रैक्टिकल बातें हम पॉजिटिव लीजिए ना। हाँ, और चीजें जो, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ तो उस एक्सपीरियंस को आप सोचे ना कि हाँ, ये जो बता रहे हैं ऐसे ही हमें करना चाहिए, या ऐसा करके तो देखें कैसा लगता है। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप इतना मजे का शो देख रहे हैं इनके साथ। वो कहते हैं ना कि फ्लैशबैक वाली चीजें, यादें दोबारा वापस आ गई हैं। और कल के हीरो आज के अम्मा, कल के हीरो हीरोइन आज के अम्मा अब्बा वाला
हमारा टॉपिक है आज। इससे पहले कि मैं जरूरी है बोलना, कल के हीरो आज के अम्मा अब्बा, आज के भी हीरो। हाँ ऐसे बोलो ना, सही है ना? है ना? ये तो हमारे यहाँ है, हॉलीवुड में तो इस उम्र में हीरो बनता है। यही तो। ओए टॉम क्रूज को देखे ना, है किसको? टॉम क्रूज। टॉम क्रूज। कहाँ है टॉम क्रूज का पेट? किसका? टॉम क्रूज का पेट कहाँ है? ऐसे तो और बहुत सारे पेट वाले हैं, बताओ। हाँ इससे बड़े पेट वाले हीरो। इतने इतने पेट वाले हैं। हाँ और पेटों से एक्टिंग थोड़ी होती है। हाँ, अब और हमें पता भी एक्टर नहीं क्या होता है सिर्फ इतना। हमें पता नहीं है उनके पेट में क्या है। हाँ, हमारे तो बता भी सकते हैं हम। पेट में क्या है? ओके भाई, इससे पहले कि मैं इन लोगों से और गपशप लड़ाऊं, जरा मैं खवातीन की हेल्प करना चाहूंगी। मुझे पता है महंगाई उरूज पर है और हर वक्त आप जिंगर बर्गर या बाहर का खाना नहीं खा सकते, सो घर वालों को खुश करने के लिए आपको कुछ आइडिया देना चाहूंगी। क्रिस्पी फ्राई जो है उसकी मदद से आप जिंगर बर्गर्स अपने घर में जो क्या कहते हैं वो जो चिकन होती है या वेजिटेबल्स होते हैं, कोई भी क्रिस्पी चीज़ खाने के लिए महंगाई का तोड़ है क्रिस्पी फ्राई। ये कोई आम कोटिंग नहीं है, ये कंप्लीट पैकेज है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जायका भी है, क्रिस्पी है, आपको घर बैठे मिल सकता है और इसको तैयार करना इंतहाई आसान है। इसको आप इस पैकेट को खोलें, 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करें, एक ड्राई बैटर रखें, दूसरे को आप पानी में मिलाएं, मिक्सचर बनाएं, थोड़ा सा गीला होना चाहिए वो, उसके अंदर अपनी चिकन या वेजिटेबल या कोई भी चीज़ डिप करें, पोटैटो फ्राइज डिप करें, फिर आप वो जो खुश्क वाला बैटर है, मिक्सचर है, उसमें आप डालें और आप इसे फ्राई करें। किसी भी किस्म का आटा, ब्रेड क्रम, नमक या कोई और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें इस पैकेट के अंदर बंद हैं। बेहतरीन फ्लेवर और खुशबू, घर बैठे एंजॉय करें और मुझे दुआएं दें। हाँ जी, आज ही लेकर आए, अभी लेके आए, करीबी स्टोर पे दस्तयाब अभी है। लेके आए। हमें दावत पे बुला अच्छा, आप लोगों की क्या डाइट है ये तो आप मुझे बताएं। आप लोग क्या खाते हैं कि जो आपको एनर्जाइज रखता है हर वक्त? और जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके हम उम्र होंगे और वो बहुत ज्यादा ही अपनी उम्र से बड़े लगते होंगे, लेकिन आप लोग मेंटेन्ड है, एवरग्रीन है। राज बताइए। नाश्ता जो है ना, सॉरी, वो मैं नहीं छोड़ सकती। अच्छा, छोड़ना भी नहीं उठते चाहिए। ही मुझे नाश्ता चाहिए, मतलब उस चाहे मुझे आप सुबह इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकती? नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो मुझे नाश्ता चाहिए, प्लस ये है कि मैं फिर मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। आप अपना वज़न और ये सब मॉनिटर करते रहें, जहाँ तक आप अपने आप रस्सी ढीली छोड़ सकते हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन इस हद तक लेके जाएं उस प्लेजर को जिसके बाद आप कंट्रोल कर सकें। हाँ। तो उसके बाद फिर आप कंट्रोल कर लें, मतलब कुछ ऐसा, जैसे मुझे मीठा बहुत पसंद है, मीठा थोड़ा कम कर देती हूँ, खजूरें खा लेती हैं उसकी कम कर देती हूँ। हेलो, तो बहुत एक्सक्यूज मी, हेलो, आप उस टाइम में मुझे मिले ही नहीं आपने कभी। मुझे जबरदस्ती खिलाया मीठा। आपने कितना मजा आया आपको, हाँ यस, नो डाउट, है ना? no इन्हें doubt. मैंने कुकी खिलाई थी एक आइसक्रीम के साथ, अल्लाह, ठीक है। तौबा। अब ये है कि मेरे लिए आइडियल ये है कि मैं 5 दिन जरा कंट्रोल रखूं अपना खाना पीना, और वीकेंड पे बच्चों के साथ फिर मजे से एक मील अपना एंजॉय करूं, Cheating करना जो खाना है जरूरी वो है खाऊं, आपका। डिजर्ट के साथ, स्टार्टर के साथ सब। तो मुझे ये डिप्राइव नहीं मैं कर सकती हाँ, अपने आप को कुछ किसी चीज़ सख्त वाली डाइट से। नहीं, वो भी करती हूँ अगर जरूरत हो, लेकिन उसमें फिर 8-10 दिन में एक दफा खाते। अपनी मर्जी का मील। और आप क्या करते हैं? आपसे सवाल है, आपसे। नहीं, मैं नाश्ता जैसे वो बहुत ज़रूरी है। नाश्ता मैं भरपूर नाश्ता करता हूँ। ऑमलेट हो गया, साथ में कॉटेज चीज़ हो गई, साथ में ऑलिव्स हो गए, ग्रीन और येलो, ग्रीन और ब्लैक, और फिर सैलेड के पत्ते, उसके ऊपर ऑलिव ऑयल, और साथ में कुकम्बर, साथ में चेरी टमाटोज, ये विद ब्राउन होल व्हीट ब्रेड, वो 2 स्लाइस वो मैं लेता हूँ। ये मेरा भरपूर नाश्ता होता है। दोपहर को मैं कुछ नहीं खाता। अच्छा, नो, कभी एक आध बिस्किट खा लिया, वो टक वगैरह चाय के साथ, दैट्स ऑल। 7 बजे देन आई हैव माय डिनर। ओके, इतना अर्ली डिनर? ओह यस। That's intermittent एक जमाना था निधा, 8 घंटे के एक जमाना था कि हम सोचते थे कि यार जब हम बाहर जाते थे तो हम गुजरते थे तो 6:30 बजे सारे गोरे लगे होते थे खाना। dinner time। नहीं, क्या हो रहा है भाई? बोला खाना खा रहे हैं। पागल, ये तो पागल के बच्चे हैं भाई, पागल के बच्चे हैं ये। 7-6:30 बजे, ये तो हमारे पकोड़े और समोसे खाने का टाइम है कि नहीं? वाह खुदा,
लगता है कि वो सही हम गलत हैं। हाँ। अब मैं 7 बजे अपना खाना डिनर कर लेता हूँ। हाँ। और डिनर भी सादा सादा, मतलब मिसाल के तौर पे एक टिक्का ले लिया। हाँ। और साथ में फ्रेंच फ्राइज ले लिए थोड़े से। हाँ। या हलीम ले ली। हाँ। यानी कि रोटी और चावल बंद करनी है, वो होता नहीं शौक से। और ये है, फिर रात को फिर मेरा फ्रूट होता है। अच्छा, रात को फ्रूट खाते हैं? हाँ, रात को खाता हूँ, सुबह भी खाता हूँ, रात को भी खाता हूँ, दोनों जगह, दोनों टाइम पे खाता हूँ। वो ये मेरी, मैं वो कोशिश करता हूँ। और ये कितने अरसे से कर रहे हैं ये वाली डाइट जिस तरह? 2-3 साल ऐसे परफेक्ट हो गया मुझे। हाँ। और आप क्या करते हैं शबीर भाई? क्या नहीं करते वो कहते मैं इस सवाल को पास करता हूँ। आप खाने के शौकीन? मैं नाश्ता भी नहीं छोड़ता। ये भी अभी तो शुरू मैं हुई। लंच भी नहीं छोड़ता। हाँ। मैं डिनर कई टाइम नहीं छोड़ता। हाँ। अल्लाह का शुक्र और क्या है। खाते हैं? समोसे आ मैं जाए। सब अच्छा जो मुझे लगे खाता हूँ। हाँ। निहारी भी खाता हूँ, कोरमा, बिरयानी, चावल, रोटी, व्हाटएवर। हाँ। किसी चीज का मना नहीं करता। हाँ। तो खाने के शौकीन है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और आप? नहीं, आप और क्या? फिर उसके बाद करते हैं फिर एक वक्त आता है जब शब्बीर को लगता है कि उस डाइट करनी है, अभी पिछले दिनों कर रहे थे, और फिर खाने इतनी लगवाया। तेजी से लूज करते हैं। व्हेन ही इज हाँ। ऑन डाइट ही लूजेस इन ही इज वेरी लकी। डेज, अच्छा। हमें आता भी है ऐसे, ये जाता और भी है। फिर ये दोबारा। और आप करती हैं कोई डाइट? मैं समझती हूँ कि सबसे हमारे लिए जो कमाल है ना, कि हमें अपने आप को फिट रखना पड़ता है और हमें अपना आप नजर आता रहता है, वो टेलीविजन है। बिकॉज वी अच्छा। सी आवरसेल्व्स ऑन हाँ, टीवी, हाँ। तो हमें चेक मिल होता रखना रहता है, पड़ता है। हमें पता होता है। तो अगर किसी ने अपने आप पे चेक रखना है, एक तो वो पूरा शीशा अपने घर में रखे। सिर्फ इतना अपना आप रोज देख के और कहीं भी चला जाए, ये ठीक नहीं है। बिकॉज आपको पता नहीं चलेगा कि इधर क्या हो रहा है। सो ये सारा देखना जरूरी है, अपने आप को देखना जरूरी है। और अल्लाह मियाँ ने देखो, हर किसी को एक परफेक्ट शक्ल दी है, और उस परफेक्ट शक्ल को बिगाड़ने का किसी को हक नहीं है। कि वो उसको वजन से और बद एहतियाती से और अपनी ही एक नाजायज ख्वाहिश है, ये ओवर ईटिंग से, केयरलेसनेस से आप उसको खराब कर दें। सो वन हैज टू कीप फिट, क्योंकि इन लॉन्ग टर्म आपको पता चलता है जब आपका ही वजन आपके घुटनों को तबाह करता है और आपकी कमर की हड्डी को तबाह करता है। अच्छा, देखिए आजकल के बच्चे जिम, हेल्दी खाना, जंक भी खाते हैं, खाना कितनी वो अच्छी करते बात हैं है। ख्याल। क्या आप लोगों ने जब उस जमाने में आप लोगों ने कुछ किया जिम या डाइट? नहीं, उस जमाने में हाँ, ट्रेडमिल, योगा की मैंने बहुत ज़्यादा। आपने योगा किया? मैंने ट्रेडमिल किया। आपने ट्रेडमिल की? हाँ, एक जमाने में घर पे लाके रख लिया, ट्रेडमिल, ट्विस्टर, एवरीथिंग। एंड जिम जाने का, क्योंकि हमारे काम के साथ जरा आप लोग बहुत। अच्छा, बहुत। आप करती थी? बहुत डाइट करती थी मैं तो। उस वक्त से जब किसी को शायद ये पता भी नहीं था, रोटी चावल मीठा ये सब छोड़ देती थी। अच्छा। बस सालन में से थोड़ी सी बोटी निकाली, वो खा ली, कीनू खा लिया, कोई इस तरह से तरबूज खा लिया। तो वो तो यंगर यू आर मोर यू लूज, उसमें तो बहुत कम होता है। आप भी करते? आई नहीं, मैंने जब देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन, जो कि आ जाता है, हर इंसान पे एक वक्त आता है। हाँ। सो व्हेन आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन, तो मैंने अपने आप को ट्रिक किया कि मैंने पोर्शन छोटा किया, और पोर्शन ऐसे छोटा किया कि उस वक्त शायद मैं एक रोटी खाती थी अगर, तो मैं उसको बीच में से, जैसे फुल्का होता है ना, तो वो 2 में डिवाइड हो जाता है अगर आप बीच में से तोड़ो, तो मैं उसकी 2 रोटियां बना लेती थी। आई वुड पुट अ लॉट ऑफ खीरा एंड सैलेड इन माय प्लेट। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप स्लो ईटिंग करते हो तो कोई 20 मिनट के बाद आपका जो ब्रेन है वो आप को आपके सिग्नल दे देता है आपको कि बस अब मैं भर गया हूँ पेट को। सो इफ यू स्लो ईट, अगर आप तेज खाते हो तो फिर आपको पौना को घंटे के बाद मिलेगा वो सिग्नल, या 20 मिनट में आप इतना खा जाओगे कि फिर वो सिग्नल जो है वो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। सो स्लो एंड पोर्शन कंट्रोल इज माय ट्रिक। और आप? एक बाइट को कहते हैं, हाँ जी, बिल्कुल कहते हैं। एक बाइट को 32 टाइम्स आपने च्यूइंग करना है। जितने आपके टीथ होते हैं ना, उतनी बार एक बाइट को आप करें, 32 बार, और फिर उसको
खाएं। तो आप देखिए 20 मिनट भी ऐसे हो जाएंगे, सिग्नल भी आ कैसे जाएंगे, 20 मिनट होंगे 1 घंटे से कढ़ाई की खुशबू जिस बंदे को आ रही हो, भूख से हाल बुरा हो रहा हो, नान रखे हो सामने, 32 बार कौन चबाएगा? तो इससे पहले वाली बात सूट नहीं कर रही थी आप पे। जो पहले आपने डाइटिंग की बात की नहीं कर रही थी ना, ये है आप, है ना? ये निकला है ना अभी 32 बार और 20 मिनट में खाएं। लेकिन वो है, हम जो नहीं करते। आपने किए कभी एक्सरसाइज वगैरह करते थे डाइट? जी हाँ, जी हाँ, मैंने की है, गाय बगाए करता रहता था। और लेकिन आप भी दुबले थे। हाँ था, मगर करता रहता था। और मुझे सबसे ज्यादा शौक वॉक करने का। आई कैन वॉक माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स। यानी कि मेरे साथ ये मेरे भाई बहन बेटा बेटी ये थक जाते हैं, मैं नहीं थकता। He's right. He likes walking. Yes. कि मतलब जिन लोगों ने वॉक की हो ना, मैंने भी बहुत 10-10 किलोमीटर वॉक करती थी मैं, और बच्चों के बाद मैंने वॉक से और योगा से कम किया है। मतलब एक टाइम पे दोनों चीजें नहीं, बट ये है कि उनको स्विच करती रहती थी। मगर वॉक से अच्छी कोई चीज नहीं। अगर किसी को भी वजन कम करना है, थोड़ा सा डाइट कंट्रोल और वॉक, कम से कम 5 किलोमीटर। यार आप अंदाजा करें कि लंदन में वहाँ से वो जो अरबियों का ऑक्सफोर्ड, अच्छा एजवर से, एजवर रोड से पिकेडिली, पिकेडिली सर्कस, आई स्वेयर एवरी डे, अल्लाह, एवरी डे फ्रॉम पिकेडिली टिल दैट। ये एवरग्रीन होने का राज बता दिया आपने। तो अंदाजा करें। प्रोग्राम का टाइम हमारा खत्म हो गया। एजवर में जाके वो नहीं, शर्मा नहीं, करते थे, वो खत्म नहीं, अभी कैसे नहीं खत्म हुआ ना, मिजाज नहीं खत्म आप हुआ। एजवर जाके शवर्मा खाते थे कि नहीं हुम्मस के साथ? ओह, तो तभी तो वॉक करनी पड़ती थी। तो भैया आप प्रोग्राम का टाइम हम खत्म कर रहे हैं। ये नहीं वाली नहीं बात- नहीं नहीं क्यों भाई? नहीं, अभी खाने पीने की बातें शुरू हुई हैं। नहीं, कोई बात, मैं यही मंगवा लेता। यार निहारी बस का बंद मंगाओ। देखो किसी ने कहा तुमसे कि खत्म करो? नहीं, आज तक कहा ना कि रुक जाओ। ये सबने कहा जल्दी करो, जाना जाना। नहीं आज खत्म नहीं होगा। अच्छा आज नहीं होगा शायद। अच्छा लाओ भाई यही पे निहारी मंगाओ, पाए मंगाओ, जल्दी से मंगाओ। नाश्ता करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह हम यहाँ पे गपशप लगा रहे। लाओ निहारी, लाओ निहारी।